हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने 37वें श्लोक में सुना था, तमयम मन्यते लोको हि संगम अपि संगिनम आत्मौपम्येन मनुजम व्यापृण्वानम यथोबध। तम भगवान श्री कृष्ण को अयम मन्यते, ये सब लोग जो सामान्य लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये मानते हैं यद्यपि भगवान असंगम अपि, यद्यपि वह इस प्रकृति के गुणों का बिल्कुल संग नहीं करते, फिर भी संगिनम, उनको ऐसा मानते हैं कि वह प्रकृति के गुणों का संग करते हैं। क्यों मानते हैं? आत्मपम्मे न मनुजम, वह अपने अपने से तुलना करके मानते हैं कि वह भी एक मनुष्य की तरह तो है। हाँ, हो सकता है मनुष्य अच्छे मनुष्य हो और असाधारण मनुष्य हो, लेकिन है तो मनुष्य ही ना। अप्राकृत शरीर किसी का हो, यह तो धारणा है ही नहीं उनकी। ऐसा क्यों? देखो, व्यापूर्णवानम, भगवान अपने जैसे भगवान सत्यभामा के प्रेम के वशीभूत होकर के उसके लिए पारिजात लेके आ रहे हैं, उनके क्षमा कीजिए, उसके लिए उनके लिए पारिजात लेके आ रहे हैं। तो सोचते हैं कि जैसे इस जगत में व्यक्ति पत्नी से आसक्त होकर के बहुत कुछ करता है, ऐसे भगवान भी कर रहे हैं और भगवान भी एक मनुष्य ही है। क्या उनको समझ में नहीं आता है? कहते हैं हाँ, यतः अबुधा, क्योंकि वह अबुधा, उनके पास बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि होती तो समझ में आता कि आचार्यगण किस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का। ठीक है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि वो लोग अबुद्ध हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम लोग अबुद्ध हैं और प्रबुद्ध तभी होंगे जब हम प्रामाणिक रूप से श्रवण करेंगे, बारंबार श्रवण करेंगे, तब बात समझ में आएगी कि किस प्रकार से भगवान की हर कार्य दिव्य है, यद्यपि वह मनुष्य जैसे लगते हैं। ठीक है। अब कोई व्यक्ति आश्चर्य करेगा, भाई ऐसा कैसे हो रहा है? अरे वो तो 16,000 के साथ है भाई, 16,108 सुंदर सुंदर पत्नियों के संग है, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब ये कैसे माना जाए कि भाई ये प्रकृति के परे हैं? कैसे माना जाए? तो इस बात को वह इस श्लोक से समझा रहे हैं, एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। देखो, भगवान को सब लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को तो देख रहे हैं ना। तो बेसिकली इस बात में, इस श्लोक में ये बोलेंगे कि देखिए, आप देखते हैं ना कि जगत में भगवान के भक्त रहते हैं। जो व्यक्ति, जो प्रतिवादी है, वो कहे कि किस प्रकार से भगवान प्रकृति में रह करके प्रकृति के परे रहते हैं, मानो भगवान की बात ना समझ पाए। तो यहाँ पे सूत्र गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह तो आप साधु संतों को देखे हैं ना, भक्तों को देखते हैं ना कि जगत में रहते हैं, लेकिन जगत के नहीं रहते। यद्यपि वह जगत में है, लेकिन जगत में आसक्त नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देते हैं। वह तो आत्मा के आनंद में ही रहते हैं। भाई हम तो सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में तो सुन ही रहे हैं। तो जब उनके भक्त अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करके, यद्यपि वह इस जगत में रहते हैं, फिर भी जगत के होके नहीं रहते, अनासक्त रहते हैं, तो फिर भगवान का तो कहना ही क्या। क्या मैं इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो उसी को बात बता रहे हैं। श्लोक में देखिए, श्लोक देखिए, एतद ईशनम ईशस्य एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते न सदात्मास्थैर् युज्यते सदात्मास्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदीशनमीशस्य एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते न सदात्मस्थैर् युज्यते यथा सदात्मस्थैर् बुद्धिस्तदाश्रया। यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदईशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। इसके हम अनुवाद को देखते हैं। यह तो अनुवाद, यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी उंगली को उसमें पानी में डालूंगा और भीगी नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसको एक धन्यवाद। तो उंगली को पानी में डालें और कहें कि भीगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन एक देखिए, इस जगत में भी आकाश तत्व है जो कभी नहीं भीगता।
जब आकाश में ऐसा गुण है तो भगवान में क्यों नहीं हो सकता, बताइए। आकाश नोपलिप्यते, गीता में बोलते हैं, जिस प्रकार से सब कुछ, सारी वस्तुएं आकाश में है और आकाश सब वस्तुओं में है, लेकिन आकाश किसी में लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान में सब कुछ है और सब में भगवान है, लेकिन भगवान लिप्त नहीं होते। समझ में आ गया? आकाश कहीं गीला हो रहा है, बताइए, कभी शब्द सुने कि आकाश गीला हो गया? बताइए, कभी नहीं सुने होंगे ना। और सारा गीलापन और अग्नि और सूखापन जो कुछ भी है सब आकाश में है कि नहीं? आकाश से बाहर तो नहीं। तो ये भगवान गीता में सब इस बात को बोलते हैं, आकाश नोपलिप्यते, जिस प्रकार से आकाश लिप्त नहीं होता। चलिए, यह तो भगवान की, चलिए मतलब भागवत में प्रवेश करते हैं। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। कितना अद्भुत भगवान का गुण है, बताइए। हम कौन से समय गुणों से प्रभावित नहीं होते, जरा विचार कीजिए। जिस समय आप कहते हैं हमारा जब बड़ा अच्छा हो रहा है, वह भी वस्तुतः हम लोग थोड़ा सत्वगुण में चित्त रहता है तो हरिनाम उसको मतलब आस्वादन कर पाते हैं थोड़ा। अच्छा, तो दिव्य वस्तु है, लेकिन फिर भी अब हमारे लिए तो ये कल्पना ही करना मुश्किल है कि गुणों के परे की स्थिति होती क्या है। मैं महाराज से और बोल रहा था, महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को, वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा, महाराज ये जब करते हैं भक्ति करते हैं तो प्रकृति के गुण मतलब से उड़ जाते हैं क्या ना क्या? अरे थोड़ा सस्पेंड हो जाता है, उसी को खुश हो जाते हैं आप। थोड़ी देर के लिए गुणों का प्रभाव कुछ कम हो जाए, रजोगुण तमोगुण का, उसी में आप खुश हो जा रहे हैं, है कि नहीं? लगता है एकदम दिव्य हो गए, फिर उसके बाद रजोगुण का प्रभाव चालू हो जाता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत सुनने की जरूरत है। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। एक छोटा सा बात, एक छोटी सी बात समझ में आ जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भक्ति बृहत भागवत महाराज प्रभुपाद जी के जीवन से दे रहे। प्रभुपाद जी की शिष्या थी और महाराज के शब्दों में क्या थे, क्या शब्द था उनका, क्या था, स्टनिंगली ब्यूटीफुल, स्टनिंगली, बहुत ज्यादा सुंदर। तो वो आई, प्रभुपाद भागवत क्लास दे रहे थे और वो आई, आकर के ऐसे चल करके जाके जन का स्थान में बैठ गई। तो प्रभुपाद जी क्लास देते समय भी उनको उनकी प्रभुपाद की आंख पूरी तरह से फॉलो करी। प्रभुपाद बोल रहे हैं लेकिन पूरा, और सब लोग देख रहे हैं प्रभुपाद जी को, टीचर को सब देखते हैं कि कहाँ आंख जा रही, क्या कर रही है, पूरा उसको फॉलो किया। और प्रभुपाद जी देख रहे हैं उसको। फिर प्रभुपाद जी बोले कि यू आर सीइंग हर फॉर देयर सेंस एंजॉयमेंट, आई एम सीइंग हर फॉर कृष्ण's एंजॉयमेंट। तुम उस स्त्री, सुंदर स्त्री को देख रहे हो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और मैं उसे देख रहा हूं कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये समझना होगा कि देखिए, जो ब्रजवासी भक्त, शुद्ध भक्त है, उनका हर कार्य डिफॉल्ट मोड कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है, चाहे वो कुछ भी करे। वो देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कुछ भी है, वो है कृष्ण के लिए ही है। हमारे लिए डिफॉल्ट मोड तो जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, कुछ भी, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हमारे लिए समझना ही मुश्किल है। वो तो हम सोच कर, मतलब सचेत होकर सोचते हैं कि हाँ भाई ये कृष्ण के लिए है, लेकिन अब प्राय तो हम यही सोचते हैं ना, डिफॉल्ट मोड हमारा यही है। तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों दिया, भगवान के भक्त, समझ गया ना एग्जाम्पल क्यों दिया? जगत में रहते हुए भी वो कार्य वैसा लग रहा है कि सेम है, लेकिन वो कार्य बिल्कुल वो दिव्य चेतना में रहते हैं, क्योंकि बुद्धि भगवान को समर्पित हो रही। चलिए पहले श्लोक को देखें। एतद मतलब यह, ईशनम ईशस्य, ईशस्य मतलब षष्ठी विभक्ति, भगवान का, ईशनम अर्थात यह उनकी अलौकिकता है। एतद ईशस्य ईशनम, अरे यही तो भगवान की अलौकिकता है, यही तो उनका चमत्कारिक गुण है। क्या? प्रकृतिस्थो अपि, प्रकृति में स्थित होते हुए भी, तद गुण ना युज्यते, उनके गुणों से, रजगुण तमगुण सतगुण किसी से भी वह संबंध नहीं रखते। स, किस प्रकार? यथा सदा आत्मास्थिर, एक अर्थ है बता रहा हूं, सदा आत्मास्थिर को प्रपात कहते हैं कि शाश्वतता में नियोजित रहने वाली। बेसिकली जो जो त्रिगुणातीत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान करते हैं, भगवान के सेवक के रूप में पहचान करते हैं, शरीर से अपनी कोई पहचान नहीं करते। यथा बुद्धिस तद आश्रय, जिस प्रकार से जो आत्मा में ही आनंद लेने वाले हैं, भगवान की भक्ति में ही आनंद लेने वाले हैं, जिस प्रकार से उनकी बुद्धि गुणों में युज्जित नहीं होती, यद्यपि वह प्रकृति में स्थित रहते हैं। क्यों? तद आश्रय, क्योंकि वह कृष्ण का आश्रित होते हैं, कृष्ण को समर्पित होते हैं।
क्योंकि उनकी बुद्धि कृष्ण को समर्पित है, बेसिकली बुद्धि भगवान में आसक्त है। इस कारण से वह जो सदा सदा आत्मस्थिर, आत्मस्थ समझ रहे हैं, आत्मा में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित जो भक्त हैं, उनकी वह यद्यपि प्रकृति में स्थित है, अर्थात बाह्य रूप से जगत में है, लेकिन वह भी गुणों का संग नहीं करते। क्या कठिन है? माम चो य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूया कल्पते। जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगता है और कभी उसका पतन नहीं होता है, तो वह तुरंत ही गुणों को पार कर जाता है। तो गीता का श्लोक आप जानते हैं, तो यद्यपि लग रहा है वो यहाँ का है, लेकिन वो यहाँ का नहीं। ओहो। तो अगर ऐसे भी कहें बहुत सिंपल इंग्लिश में शब्दों में, यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। हम वहां हैं जहां हमारी चेतना होती है। क्या आप लोगों को कभी ऐसी डांट पड़ी है क्लास में? कहाँ हो भाई? तो आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे हम ये बैठे तो हैं यहाँ पे, लेकिन मन कहाँ गया हुआ है? और आप देखिए कि अगर मान लीजिए क्लास है और क्लास की विषय वस्तु में मन है, तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। और मान लो मन बहुत क्षुब्ध है, परेशान है, किसी कारण से मन नहीं क्लास में लग रहा है, तो भले शरीर बैठा हुआ है लेकिन मन कहीं और चला गया। क्या इसका अनुभव हुआ नहीं आपको? तो इसी का तो अनुभव होता है इसका सुबह से शाम तक यही तो होता है। यहाँ तक कि भौतिक कार्य करते हुए भी व्यक्ति का मन कहीं और चला जाता है। ऐसा मत सोचिए आध्यात्मिक कार्य में मन भागता ही रहता है इधर उधर, है कि नहीं? अब कह रहे हैं मान लो जिसकी बुद्धि और मन भगवान में ही लगा हुआ है, तब अच्छा ऐसे भी तो समझने का प्रयास, कभी आपने देखा हम लोग ऐसे हो जाते हैं ब्लैंक, तो सामने से कितने लोग निकल जाएंगे, आपसे पूछो कोई क्या है, तो पूछे कहाँ हूं भाई। मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि यद्यपि व्यक्ति रहता है उस जगह, वो रहता नहीं वहां पे। ये सब हम प्रयोग जगत में देखते हैं, खुद पे भी अनुभव करते हैं, सामने वालों पे भी अनुभव, समझ पा रहे हैं? तो जिनका मति भगवान में लगी हुई है, प्रेमावस्था को प्राप्त हुआ, जगत में रहते हुए भी नहीं रहते, बल्कि प्रेम तो आगे की बात है, भाव स्तर पे भी व्यक्ति जगत में पूरी तरह से त्रिगुणातीत अवस्था में रहता है। देह स्मृति नाही जार संसार बंधन कहाँ था। अच्छा ऐसे समझ लीजिए एक और उदाहरण से, रात में सोते हैं कि नहीं? रूम पे रहते हैं ना, और कोई मान लीजिए उस टाइम गहरी नींद में हम पूछे अब आप हैं, तो आप उत्तर कुछ देने वाले हैं कि हैं नहीं है, हम तो किसी और दुनिया में है कि नहीं। यद्यपि शरीर तो है वहां पे, शरीर रूम में है, लेकिन आप कहीं और है कि नहीं। सारे उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जब ये क्यों बोल रहे हैं, जब भगवान में बुद्धि समर्पित होने वालों की यह स्थिति होती है कि जगत में रहते हुए भी जगत के नहीं रहते, तो भगवान इसमें आकर ऐसा करें तो क्या कौन सी आश्चर्य की बात है। ठीक है ना, भगवान को नहीं समझ रहा तो कम से कम भगवान के आश्रित भक्तों को तो समझो भाई, वो तो समझ ही रहे हैं। साधु साधु संत इस प्रकार के होते हैं। बहुत प्रसिद्ध घटना है, मतलब बात है कि साधु संसार में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार साधु के अंदर रहे तो बहुत दिक्कत है। कुछ समझ में आया? और हम चैतन्य चरितामृत में श्रवण कर चुके हैं कि जिस व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसकी भक्ति लता जाकर के कृष्ण के चरणों में प्राप्त हो जाती है, और मतलब लिपट जाती है और प्रेम फल निकलने लगता है उसमें से, तो वो बैठा यहाँ पे है, लेकिन वह गोलोक के प्रेम का आस्वादन करता है, कर सकता नहीं, करता है। और इसको एक और तरह से समझ लीजिए, प्रभुपाद जी से अमेरिका में पूछा गया, स्वामी जी आर यू हियर, स्वामी जी आर यू हियर, दो तीन बार पूछा गया, तो प्रभुपाद ने कहा नो, आई एम इन वृंदावन। और यही हम लोग रागानुगा भक्ति में भी के बारे में भी सुन सके हैं कि भले वो कहीं पे भी हो, वो आंतरिक भाव से वह वृंदावन में ही हमेशा रहता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद वृंदावन में फिजिकली नहीं आए, ध्यान देना होगा। बहुत सारे पार्षद पुरी में रहे हैं या अन्य जगह भी रहे हैं, तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि सारे पार्षद इनके वृंदावन में ही रहे, लेकिन आंतरिक रूप से सभी को वो ब्रज का ही भाव प्राप्त था। तो मेरी बात आप सब समझ गए होंगे, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसकी बुद्धि भगवान को ही आश्रित रहती। जब वह प्रकृति गुणों से प्रभावित नहीं होता है, तो फिर भगवान का तो कहना ही क्या। तो ये भगवान की क्षमता को दिखा रहा है। ठीक है, ओके, अनुभव देखिए। एतदेव, यही तो ईशस्य भगवान की ईशनम अर्थात दिव्यता है, यत कि प्रकृतिस्थ प्रकृति के संपर्क में रहकर अपि यानी भी तद गुणय उसके गुणों से न युज्यते कभी प्रभावित नहीं होते। अच्छा एक बात थोड़ा समझना होगा, ये गुणों का प्रभाव क्या है? देखिए, सतगुण का प्रभाव है ज्ञान,
प्रकाशित करना, तो अब भगवान का ज्ञान कभी लोप हो जाता हो तो कोई मतलब ही नहीं। क्या ज्ञान ज्ञान प्रकाशित करेगा सत्वगुण? रजगुण का क्या प्रभाव होता है? काम वासना, भोगने की इच्छा, वह भी भगवान में निर्मित नहीं होती। और तमगुण, प्रमाद, निद्रा, आलस्य, वह भी भगवान को नहीं। भगवान तो सोते हैं। भगवान का एक नाम आपने सुना था ना, क्या? नैमिष अनिमिषाश्रित, अनिमिष, उनकी पलक कभी झपकती नहीं। अर्थात बाहर रूप से भले लग रहा है कृष्ण सो रहे हैं, लेकिन कृष्ण कभी नहीं सोते। कौन तो एक भक्त बता रहे थे कि हाँ, रात्रि में कृष्ण सोते हैं। एटलीस्ट दैट्स व्हाट यशोदा माता थिंक्स। कृष्ण रात में सो रहे हैं, यह माता यशोदा सोचती हैं। सोचते हैं, कृष्ण सो नहीं रहे होते। रासलीला इत्यादि में संलग्न रहते हैं रोज। कृष्ण सोते होते नहीं है, सोने काम बिजनेस नहीं कृष्ण का। प्रभु जी रोज तो हम डेटीज को सुलाते हैं। दैट्स व्हाट यू थिंक। कृष्ण इज ऑलवेज एक्टिव। जिस दिन कृष्ण सो गए तो हम कैसे काम, हम तो चल ही रहे। परमात्मा के रूप में तो भगवान एक्टिव है ही। चलिए, मतलब हम थोड़ा सा विनोद में बोल। यह था जिस प्रकार सदा आत्मस्थै शाश्वतता में स्थित रहने वालों। शाश्वतता का समझ गए मतलब? क्या अभी आप समझिए, क्या अभी हम लोग शाश्वतता में स्थित हैं? नहीं है। हम तो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर शाश्वत नहीं है। हम तो अभी क्या किस में स्थित हैं बताइए? हम लोग अशाश्वतता में स्थित हैं, नश्वरता में स्थित हैं, यद्यपि हम नश्वर नहीं हैं। तो शाश्वतता में स्थित रहने वाले जो प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं, इसका अर्थ समझ में आ रहा है, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ये स्पेशली भाव ऑनवर्ड्स बात हो रही है। अभी हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं है। अब तो देख ही रहे, संसार में ही हैं और संसार हमारे हृदय में भरा हुआ है, तो इसलिए हमारे वर्णन नहीं हो रहा है। हमारी अब ये नहीं कह सकते कि बुद्धि एकमात्र के एकांतिक रूप से कृष्ण में जा रही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो लेकिन जिन लोगों का इस प्रकार का रहता है उसकी बात कर रहे हैं। तत् आश्रय, उन भगवान को ही अपना आश्रय स्वीकार करने वालों की। समझ में आ गया? मैं कृष्ण का दास हूं, ये अवेयरनेस हमेशा रहती है। कृष्ण के ही वो आश्रित रहते हैं। बुद्धि न युज्यते, उनकी बुद्धि प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। उनकी बुद्धि को सतोगुण के प्रकाश की जरूरत नहीं है। यह रजोगुण के से प्रभावित, काम से प्रभावित नहीं होती और तमोगुण के आलस आदि से भी प्रभावित नहीं होती। इसी को भगवान गीता में भी कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्ति। हाँ, यही ना, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एवं च पांडव। नहीं, यही श्लोक है। ऐसे भूल रहा हूँ श्लोक की। जो निर्गुण अवस्था में रहता है, वो गुणों के प्रभाव को देखता है, उसके प्रति उदासीन रहता है, उसके अनुसार वो कार्य नहीं करता। कभी सतोगुण का प्रभाव हो रहा है, कभी रजोगुण का हो रहा है, कभी तमोगुण का। ही जस्ट रिमेन्स एन ऑब्जर्वर। तो ये लोग भगवान की, उनकी उनकी बुद्धि सदा ही भगवान में आश्रित रहती है, भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो वह दिव्य दिव्य पद पे स्थित रहते हैं। फिर से श्लोक कोट कर रहा हूं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूभाया कल्पते। तो जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति में स्थित हो गया, अव्यभिचारी मतलब साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति है, भक्ति में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, तो उसका गुणों का कोई संग नहीं होता है, वो गुणों के पार चला जाता है। श्रीधरी, यह क्यों होता है? यह क्यों होता का मतलब, भगवान प्रकृति के गुणों का संग करने के बाद भी दिव्य पद पे क्यों स्थित रहते हैं? क्योंकि वह क्लासेस में मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल दूर रखो। हिंदी हिंदी पढ़ना जानते नहीं आप, धोखेबाजी कर रहे हो। हिंदी पढ़ना जानते हो? सुनो केवल आप। तो अगर तो किताब लेके आ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, देखिए देखिए। आपका नमक खाए हैं। आप वो कैसे डांट सकते हैं? हलवा भी खाए। कल पतला खिचड़ी में घी भी नहीं देगा, दिक्कत, नमक ही नहीं देगा। पानी में रह के मगर से प्यार नहीं कर सकते। मगर मगर नहीं, मतलब जस्ट एक एग्जांपल। ठीक, आपके लिए अलाउड है, वट एवर यू कैन प्ले गेम्स ऑल्सो। ठीक है। यह क्यों होता है? यह क्यों होता का समझने अर्थ क्या हुआ कि भगवान, ये कैसे समझ में आया कि भगवान दिव्य रहते हैं, प्रकृति के गुणों में स्थित रहते हैं? इस पर, इस प्रकार की अपेक्षा होने पर, एक्सपेक्टेशन होने पर, ऐश्वर्य का स्वरूप इत्यादि श्लोक से कहते हैं। ऐश्वर्य को, सॉरी, सही लिखा हुआ, ऐश्वर्य का स्वरूप एतद इत्यादि श्लोक से कहते हैं। अर्थात भगवान को ऐश्वर्य क्या है, उसका स्वरूप क्या, यह श्लोक से वर्णित। ऐश्वर्य वर्णित हो रहा है ना, भगवान प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। और एक चीज और सुनिए, गीता में 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि, क्या श्लोक याद रहा, वो देवी ऐसा गुणमयी से पहले वाला श्लोक है कि इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुणों से प्रभावित ना हो, सभी लोग गुणों से प्रभावित है। श्लोक याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा श्लोक, इधर देखिए, इसमें देवी ऐसा गुणमयी से पहले वाला श्लोक है, एकदम से आ नहीं रहा। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गुणों से प्रभावित ना हो।
कोई हाँ, त्रिभिर गुणमयर भावेर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्ययम। इन तीन गुणों के द्वारा सभी भाव सारे लोग प्रभावित हैं और मोहित हैं, इस कारण से मुझको नहीं जानते। क्यों? मामेभ्य परम अव्ययम, मैं तो परम हूं इस गुणों के द्वारा। तो अब कोई कहे, हाँ भगवान परम है, आप बाहर रहते होंगे, ठीक नहीं, इस जगत में रहते हुए भी परम है, ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। ठीक है, परमात्मा का यही ऐश्वर्य है कि प्रकृति में स्थित रहकर भी वे प्रकृति के गुणों गुणों अर्थात सुख दुख आदि से कभी भी संबंध नहीं होते। प्रकृति के गुणों का मतलब समझने का प्रयास करें, इससे ये प्रकृति के गुणों के कार्यों का वर्णन हो रहा है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान इत्यादि राग द्वेष, ये सब प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है और इससे भगवान कभी प्रभावित नहीं होते, ये बात बोल रहे हैं। ठीक, यह उसी तरह से होता है जिस तरह आत्माश्रित बुद्धि भी प्रकृति के गुणों से कभी लिप्त नहीं होती। आत्माश्रित मतलब जिसका स्वरूप, जो स्वरूप में स्थित हो गया, अब भगवान के दास के रूप में जिसके स्वरूप प्रकट हो गया, उसी के आश्रित बुद्धि मतलब अब वह भोग बुद्धि कभी इंद्रियों में नहीं जाती है। जैसे भोग हमारी हमारी बुद्धि लगातार योजना बनाती रहती है कि नेक्स्ट इंद्रिय तृप्ति कहाँ है, और नहीं मिलने से हम व्यग्र हो जाते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? इंद्रिय तृप्ति नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट आहार निद्रा भय मैथुन कहाँ है। इसी प्रकार से बुद्धि आश्रय ली रहती है बद्ध जीव का। मेरी भाषा समझ में आती है? लेकिन आत्माश्रित बुद्धि का मतलब हो गया वह कदाचित कभी भी भोग में नहीं, भोग की प्लानिंग नहीं करती। कैन यू इमेजिन दैट? कभी भी भोग की प्लानिंग नहीं आती, कोई वासना नहीं, केवल कृष्ण की सुख की वासना, कृष्ण की सेवा की इच्छा। मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि वह भी नहीं लिप्त होता, शरीर में है लेकिन उसकी इच्छा वच्छा नहीं जगत में। आत्म व्यतिरिक्त शरीर में रहने वाली बुद्धि भी शरीर के सुख दुख आदि से युक्त नहीं होती। आत्म व्यतिरिक्त शरीर में रहने वाली, इसका अर्थ क्या है? बहुत कठिन हिंदी हो गई। व्यतिरिक्त मतलब अलग, सेपरेट। देखिए, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहने वाली बुद्धि भी शरीर के सुख दुख से युक्त नहीं होती, ये कहने का अर्थ। जैसे आप लोगों की मोटरसाइकिल रहती है या कार रहती है, तो इतना तो क्षमता है ना कि हम कार से अपने आप को अलग देख सकें। कार कहीं ठुक जाती है या कार पे कोई थूक देता है तो आप यह नहीं मानते हो कि आप पे थूका है। डिपेंड करता है कि हम कितना कार से आ सकते हैं। ये भी देख लीजिएगा, कभी कभी किसी की कार ठोक दी जाती है तो क्या बोलता है? तूने मेरे को ठोका। या बोलता है क्या? ए ठेला, ए रिक्शा। अब रिक्शे को बुला रहे हो कि आदमी को बुला रहे हो? बुला रहा है आदमी, लेकिन आरोपण कर रहा है रिक्शे का उस आदमी पे। समझ में आई बात? और यहाँ पे भी आप देखिए, लोग सोचते हैं कि मैं अगर श्रेष्ठ कार में घूम रहा हूँ, कौन सा नाम बताइए, जैसे बीएमडब्ल्यू, बिग मनी वेस्ट। ठीक, यानी मान ले बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है और कोई साइड से मारुति कार या मारुति 800 में जाएगा तो उसको ऐसे देखे से किसी जानवर को देख रहा है, निम्न मारुति 800 लाइक दैट। अब यह अपनी पहचान हो गई ना कार से, और उस कार में हल्का सा खरोंच लग जाए, कोई चाबी से बच्चे खेलते ना मार दे तो उसको लगे उसके हृदय पे ही खरोंच मार दे। ये सब किसकी वजह से बताइए? आइडेंटिफिकेशन की वजह से। तो अब हमारे शरीर में जो भी कष्ट आता है, कुछ आती है, तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त यद्यपि शरीर में रहते हैं और वो कष्ट का अनुभव भी कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन वो कभी मिजरेबल नहीं होते, दुखी नहीं होते। कुछ समझ में आ रहा है? बैलेंस हो रहा है? नहीं? और अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा उदाहरण दूंगा कि आप लोग एकदम विश्वास ही नहीं करेंगे। जयदेव गोस्वामी जी को सब जानते हैं, महान भक्त। नहीं जानते? तब कर कमल वरे, आपने सुना है? सुना है, रोज गाते हैं, याद हो गया है। उन्होंने लिखा है दशावतार, ठीक है, गीत गोविंद सब उन्होंने लिखा। शुद्ध भक्त भगवान की, उनके हाथ और पैर काट करके चोरों ने कुएं में डाल दिया। कितना दुखी होंगे ना? नहीं, आनंद थे। कहते हैं भगवान अब यहाँ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अब कोई खाने को भी नहीं दे रहा होगा। जगन्नाथ जी कृपा है, मैं यहाँ बिल्कुल निर्बाध भगवान का भजन कर रहा हूँ। बताओ, हद हो गई, हद हो गई ना। हम लोग कल्पना नहीं करते, रो रो के हम लोग मर जाएंगे, शायद हार्ट अटैक हो जाएगा। अब क्या करूं, हाथ और पैर भी नहीं कि हम कुछ प्रयास कर सकें, और किसी को पुकार भी दे रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। बताओ भाई, हद हो गई। जैसे कोई भक्त लोग बोलते हैं, जैसे मान लो कहे कि, जैसे मैं पूछूं एकदम से हठात पूछ लूं, करना मित्र प्रभु आपने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल लास्ट टाइम कब भरवाया? पता नहीं, बस ये हिसाब किताब।
तो मान लो कभी पूछ ले कि भाई आपने ब्रेकफास्ट कब खाया, तो याद है हाँ सुबह खाया, और कल सुबह फिर याद आ जाएगा कि खाना है। अब भाव स्तर पे देह की स्मृति ही नहीं रहती, देह है कि नहीं यही याद नहीं रहता। आचार्यगण बताते हैं शराब पिया व्यक्ति को याद ही नहीं रहता कहाँ पड़ा है, ऐसी प्रेमावस्था होती है। तो भगवान की तो बात बहुत दूर की है, जो प्रेमी भक्त हैं वही जगत में रहते हुए जगत के नहीं होते। सारे उदाहरण से समझ में आ गया, क्लियर हो गया जी, ठीक। तो वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, किंतु शरीर की उपाधि से युक्त जीव शरीर के गुणों से युक्त होता है। मेक सेंस? केवल शरीर में रहने मात्र से आप उपाधि से युक्त नहीं होते हैं। जब हम उसको उपाधि को स्वीकार कर लेते हैं तब हम उससे युक्त होते हैं। भाई जैसे हमारा ऑफिस है, उसमें लिखा हुआ टेम्पल मैनेजर शुभ कृष्ण दास। आप लोग भी तो ऑफिस से जाते हैं बाहर, कभी लगता है कि हम अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं? कभी लगता है? कभी नहीं लगता। है कि नहीं? और वो क्या ऑफिस मेरा है? लेकिन अब माल हटाया जा रहा है, तो अब लग रहा है कि ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा है, या मतलब जो भी हटाया जाए तो, या जो भी कैसे किया जाए। यस, दो। जो लोग अपना घर खरीद लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल सोच लीजिए, तो वो मानते हैं कि हमारा घर है, वो घर वर उनका कुछ नहीं है, खाली पेपर में लिख दिया गया है इसलिए वो मान रहे हैं। तो उस घर से निकाल, कितने ही घरों में जाते हैं ना, कुछ नहीं कठिनाई होती है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि नहीं। और अपने घर से निकाल दे कोई तो, और वो घर है क्या अपना? तो ये उपाधि समझ रहे हैं, उपाधि एक आइडेंटिफिकेशन है जिसकी वजह से सुख दुख हो रहा है। ठीक। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आत्मा, जो भक्त, जो व्यक्ति इस उपाधि से रहित हो गया, अपनी पहचान शरीर से नहीं कर रहा है, वो कोई दुख दुख नहीं होता, कोई सुख दुख नहीं होता। हमें बड़े बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं, पता नहीं किसके बारे में क्या क्या आ जाते हैं। अरे वो ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, इतने में सपना टूट गया। अरे जो सुख दुख सपने में अनुभव कर रहे हैं, वो तो स्वप्न में जो दिख रहा है उससे पहचान करने के कारण हो रहा है ना, बाकी तो कोई सुख दुख तो है नहीं। अब तो क्लियर हो गया होगा। अतएव प्रकृति में रहकर भी उसके गुणों से युक्त नहीं होना ही ईश्वर का ईश्वरत्व है। ये समझ में आ गया बात? लिंक नहीं समझ में आ रहा है? अरे जब भगवान को आश्रित भक्त भी इस जगत के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते हैं, तो फिर भगवान क्यों प्रभावित होंगे बताइए? इज इट क्लियर? ठीक। सारा दर्शन 1:11:38। ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं कि महिषी मतलब रानियों के साथ भगवान की लीलाएं अप्राकृत हैं, क्योंकि भगवान की रानियां चित्त शक्ति संबंधित हैं, चित्त शक्ति के ही प्रकाशन है। अब चित्त शक्ति मत पूछना भैया, मुझे पता है, नहीं पता होगा, ठीक है, रोइए मत, घबराइए मत। चित्त शक्ति मतलब होता है संधिनी प्लस लादनी प्लस संवित को मिला करके चित्त शक्ति, भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी। आप लोगों को लग रहा है सब पता है, मुझे बताया, जितनी बार रिपीट करें सब गायब हो जाता है। चित्त शक्ति, चित्त शक्ति क्या होती है, संधिनी क्या होती है, क्योंकि इसको रोजमर्रा में हम डिस्कस नहीं करते, इसलिए आवश्यक है पुनरावृत्ति करना। तथापि यह प्राकृत यदुवंश में प्राकृत प्रपंच में अवतरित हुए, यह नहीं वह, क्षमा कीजिएगा, तथापि वह अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्राकृत यदुवंश में प्राकृत प्रपंच में अवतरित हुए। भाई यदुवंश तो सारे लोग तो चित्त शक्ति के विलास नहीं है, मान लो कोई अपेक्षा करे इस प्रकार से, और कोई कहे कि भाई इस जगत में ही तो यदुवंश है, तो भौतिक यदुवंश में भौतिक जगत में अवतरित हुए भगवान, तथा जरासंध आदि असुरों से संबंधित रूप आदि प्राकृत विषयों को अपने नेत्र एवं कर्ण आदि इंद्रिय द्वारा अनुभव भी किए। भाई हम ये मान रहे हैं कि भगवान अपनी रानियों के संग जो भी लीला कर रहे हैं वो दिव्य है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब जरासंध को मार रहे हैं तो जरासंध भी दिव्य है, जरासंध की गाली नहीं सुन रहे हैं, ए कृष्ण तुमसे मैं युद्ध नहीं करने वाला, तुम तो हमारे रथ, हमारे क्या युद्ध से छोड़ के भाग गया था, रण छोड़ कहीं के, तो ये सब गाली दे रहा है तो कृष्ण नहीं सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं। और अन्यथा भी जब जरासंध आकर कुछ झगड़ा कर रहा है, युद्ध कर रहे हैं, तो क्या कृष्ण उसको नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथापाई भी जो कुछ भी कर रहे हो, तो वहां तो आप ये नहीं कह सकते कि वह चिद वस्तु का संपर्क कर रहे हैं। इसका मतलब है निश्चित ही वह प्राकृत गुणों का संग कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है? एकदम कोर्ट केस की तरह चलाते हैं आचार्यगण, बड़ा सुंदर तरह से। ये कभी सोचा भी नहीं होगा ना आपने, है ना? कितने लोगों ने पढ़ा था इसको? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन। तो जी इसके पैसे नहीं मिलते ना। पैसे मिलते तो हम पढ़ लेते।
ज्ञान कौन पढ़ने वाला? ठीक है, आप पढ़ा देते हैं फ्री में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए डांटे कि ना डांटे? नहीं डांटते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ईशस्य अर्थात भगवान का ईशनम अर्थात यही ऐश्वर्य। ईशस्य समझ गया, षष्ठी विभक्ति। ईशस्य ईश का अर्थात भगवान का ईशनम अर्थात यही ऐश्वर्य। क्या ऐश्वर्य है? कि प्रकृति में स्थित होते हुए भी वह प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। हाँ पूछिए माइक पे। प्रकृति में स्थित होते हुए भी वह उसके गुणों से संपर्क नहीं करते। चलिए बोलिए। माइक काम नहीं करेगा, माइक काम नहीं कर रहा, जल्दी बोलिए। चलिए बोलिए। हाँ, भगवान दिव्य हैं, पूरी तरह स्पिरिचुअल। अब एक प्रश्न ये है कि जब भगवान पूरी तरह दिव्य है और असुर पूरी तरह मटेरियल है, तो भगवान को स्पर्श कैसे कर पा रहे हैं? तो यही तो बात हो रही है। ना सिर्फ वह भगवान को स्पर्श कर पा रहे हैं, अभी तो भगवान भी उनका स्पर्श कैसे कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात। भगवान की यही तो ऐश्वर्य की बात हो रही, अचिंत शक्ति। अरे ये छोड़िए, ये बताइए आत्मा को काटा नहीं जा सकता कि नहीं? तो बाण कैसे लग रहा है कृष्ण को? हाँ तो वो लीला, ये लीला नहीं है। ऑब्वियसली भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने को प्रकट कर देते हैं, जिससे जरासंध इत्यादि भगवान को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन भगवान के माधुर्य का अनुभव नहीं कर पाते। देख जरूर रहे हैं, लेकिन भगवान की जो मधुरता है उसका अनुभव नहीं कर पाते। उसको भगवान फ्रीज कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। यह गुण कैसे हैं, मतलब प्रकृति गुण कैसे हैं? तो इस पर कहते हैं आत्मस्थई, अर्थात उन्हीं में स्थित है। अब देखिए आत्मस्था का अर्थ थोड़ा अलग ले लिया है चक्रवर्ती पाद। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? जो आत्मा में स्थित है व्यक्ति वो, और यहां चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि यह गुण उनमें ही स्थित है। कितना देख रहे हैं सुंदर अर्थ है ना। यद्यपि ये गुण भगवान कृष्ण में ही स्थित है। भगवान बोलते ही ना भाई भगवान से बाहर तो कुछ है नहीं, जगत भी भगवान के अंदर है, तो प्रकृति के गुण भी भगवान के अंदर है। यद्यपि इन गुणों, ये गुण भगवान के अंदर है और भगवान इन गुणों के अंदर है, लेकिन फिर भी इनसे प्रभावित नहीं होते। लहो जी आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेसिक बात ये समझनी है कि भगवान इसे प्रभावित नहीं होते। वह गुणों में स्थित हैं तथा गुण भी उनमें स्थित हैं, परंतु उनका गुणों से कोई संपर्क नहीं है। देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए। ये ग्लास जिसमें पानी भरा हुआ है, ये आकाश में स्थित है कि नहीं? और आकाश इसमें स्थित है कि नहीं? लेकिन आकाश गीला हो रहा है। समझ में आ गया है ना एकदम? जब आकाश एक भौतिक तत्व है, उसका ऐसा गुण हो सकता है, तो भगवान में क्यों नहीं? बताइए। हाँ वो अलग है, वो अलग है, लेकिन आप सही बोल रहे हो। वो भगवान उसको बोलते हैं पद्मम पत्रम इमाम भसा, गीता में बोलते हैं कि यहाँ वैसे एकदम रेलेवेंट है कि भगवान के भक्त, लेकिन अब वो अलग कंटेक्स्ट में है। वो श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार है कि भगवान के भक्त इस जगत में रहते हैं, इससे प्रभावित नहीं, लेकिन यहाँ कुछ अलग अर्थ ले रहे हैं। आत्मस्थ का अर्थ ही अलग लिया गया है कि प्रकृति के गुण भगवान के अंदर रहते हैं और भगवान प्रकृति के गुणों में रहते हैं, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते। वहां पे आत्मस्थ का अर्थ दिया गया था कि आत्मा में स्थित, आत्मा में आश्रित बुद्धि वाले। ये थोड़ा अलग अलग अर्थ लिया जा रहा है। भगवान निर्गुण कहे जाते हैं, यद्यपि वह संपूर्ण प्रपंच के अधिष्ठान है तथा इसके नियामक हैं। भगवान निर्गुण कहे जाते हैं अर्थात दिव्य गुणों के गुणातीत कहे जाते हैं, यद्यपि यह संपूर्ण प्रपंच अर्थात जगत उनके अधिष्ठान है। मतलब अगर कहो कि जगत कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? भगवान में है। ये हम लोग प्रथम श्लोक में सुन चुके हैं। भगवान इस जगत के अधिष्ठान कारक भी है। जैसे मैं कहूँ क्लास कहाँ हो रही है, क्या बोलेंगे आप? गौशाला में हो रही, तो गौशाला इसका अधिष्ठान हो गया, गौशाला क्लासरूम। तो उसी प्रकार से जगत भगवान में है, भगवान से बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। तो, लेकिन फिर भी भगवान निर्गुण से लिप्त नहीं होते। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको प्रमाण देते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, अर्थात भगवान साक्षी है। साक्षी समझते हैं, सब कुछ देखने वाले, चेतना कॉन्शियस है। जैसे क्या ये वेबकैम साक्षी है? है, लेकिन चैतन्य नहीं है। भाई सीसीटीवी क्यों लगा रखा है? क्योंकि साक्षी हो जाए, प्रमाण, साक्षी प्रमाण बोला जाएगा ना वीडियो का, लेकिन ये चैतन्य नहीं है। तो भगवान वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं और साथ साथ चैतना चेतना भी है। तथा पूर्णतया गुणों से रहित है।
निर्गुण है। तो एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद की व्याख्या, सत्वादयो न संतीशे यत्र चा प्राकृता गुणाः, अर्थात सत्व रजत तथा तम के भौतिक गुण भगवान में नहीं रहते। विष्णु पुराण से कोट कर रहे हैं। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर, अर्थात भगवान हरि ही निर्गुण हैं और वे ही परम पुरुष हैं जो प्रकृति के परे हैं। भागवत 10.88.5। ये बड़ा सुंदर बात है। ये इसमें पूछा गया है कि भाई भगवान के भक्त तो भगवान के भक्त, भगवान है लक्ष्मीपति, और भगवान के भक्त प्रायः देखा जाता है कि वो थोड़े गरीब होते हैं, और शिव जी जो है फक्कड़ बाबा रहते हैं और उनके भक्त बड़े पैसे वाले होते हैं। ये क्या? तो वहां पे वो बात बोली जा रही है कि भगवान श्री हरि निर्गुण है और इस कारण से अपने भक्तों को भी निर्गुण कर ही देते हैं। तो बहुत अनावश्यक भोग भगवान प्रदान नहीं करते जिससे कि गुणों के प्रभाव में व्यक्ति पड़ा रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार तदाश्रय अर्थात भगवान ही जिसके आश्रय अर्थात विषय हैं, वैसे परम भागवतों की, हम लोग नहीं हैं, वैसे परम भागवतों की स्मरणवती बुद्धि प्रकृति में स्थित होते हुए भी, अर्थात संतुष्टि स्तुति निंदादि एवं तृप्ति भूख प्यास एवं पीड़ा आदि व जागृति स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि सत्व आदि गुणों के कार्य में स्थित होते हुए भी उनके प्रति उदासीन रहती है और उनसे लिप्त नहीं होती। बड़ा लंबा सेंटेंस है, समझने का प्रयास कीजिए। तदाश्रय का अर्थ क्या है? कि वह उस बुद्धि के आश्रय भगवान कृष्ण ही है, अर्थात विषय कृष्ण ही है। आश्रय मतलब जहां रहता है। बुद्धि कहाँ लगा रहे हो, ऐसे बोलते कि नहीं? तो बुद्धि कहाँ लगा रहे हो मतलब तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी हुई, कहाँ आश्रित है। तो तदाश्रय का अर्थ हुआ कि भगवान में ही जिनकी बुद्धि लगती। देखिए आसान बात नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं परम भागवतों की स्मरणवती बुद्धि, अर्थात एक क्षण के लिए भी जिनका कृष्ण का विस्मरण नहीं होता, उनकी बात हो रही है। अब हमारे पर नहीं घटित होगा ये, हम लोग तो अभी संघर्ष में हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या हम ऐसा हो सकता है कि हम कहने की तीनों लोकों का राज्य तुमको दूंगा अगर तुम आज आधे क्षण के लिए कृष्ण को भूल जाओ? अरे आधे क्षण, पूरा दिन, अरे पूरा जीवन ही भूल देंगे। बाद में अब कहाँ कृष्ण भागे जा रहे हैं, अगले जन्म में आएंगे, है कि नहीं? ये स्थिति अद्भुत है कि नहीं? आधे क्षण के लिए कृष्ण को भूल जाओ और तुमको तीनों लोगों का राज्य देंगे, तो क्या बोलेगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस ऐसी स्थिति को बता रहे हैं। मतलब कभी कभी जितना भक्तों का गुणगान होता है तो लगता है कि मेरे बारे में हो रहा है। बद्धजीव की स्थिति होती है। शुद्ध भक्त तो हमेशा कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो लगेगा अरे ये तो मेरा नाम आ रहा है, इसमें नाम लिया नहीं जा रहा, लग रहा है मेरा ही वर्णन हो रहा है। नहीं, कोई वर्णन नहीं हो रहा है आपका, ना मेरा। हम लोग अभी भोग में पड़े हुए हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम लोग बस शुद्ध होने के लिए सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ही समझ में आया, तदाश्रय का मतलब बस भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही स्मरण। अनन्य विषयात्मा नाम सुन चुके हैं पांडवों के संबंध में। प्रकृति में स्थित होते हुए मतलब फिजिकली है जगत में, संतुष्टि स्तुति और निंदादि ये सब फंक्शंस हैं प्रकृति के गुणों के। संतुष्टि मन का फंक्शन है, मन में संतुष्टि होती है। स्तुति और निंदा आदि व्यक्ति सुनता है, उससे प्रभावित हो जाता है, होता है। आदि मतलब इसके संग जैसे तृप्ति भूख प्यास एवं पीड़ा आदि, ये जागृत अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है शरीर के द्वारा। और जागृति स्वप्न एवं सुषुप्ति, जागृति मतलब इसे जागृत अवस्था में जागृत है कि नहीं? हाँ, गुड। स्वप्न अवस्था मतलब सोते हुए देख सपने देखते हैं, और सुषुप्ति मतलब जब स्वप्न भी ना आए। ये तीनों अवस्था से कहते हैं कि कॉन्शियसनेस की अलग अलग अवस्था है। जागृति अवस्था मीन्स कॉन्शियस, नॉट स्पेस्ड आउट, कॉन्शियस, ये सत्वगुण का वृत्ति है। स्वप्न अवस्था को रजगुण कहा जाता है और सुषुप्ति अवस्था तमोगुण में कही जाती है। तो इससे ये सब गुणों के भी जो स्थितियां हैं उसमें स्थित होते हुए भी उनके प्रति उदासीन रहते, मतलब इनडिफरेंट। अब कोई गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके प्रति इंडिफरेंट रहते हैं। अब मेरे को एक भक्त को बोला, भाई आप, हम भक्तों को देखते हैं यहाँ पे कि भाई निंदा आदि से प्रभावित हो जाते हैं। तो भाई हम लोग भक्त थोड़ा बन गए हैं अभी, अभी तो हम प्रकृति के गुणों में रहकर भक्ति कर रहे हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसा बात ना बोले जो किसी को खराब लगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप भक्त बन गए हो तो उसको गाली देने का हमको अधिकार मिल गया। इसका फिर आप किसी के भक्त को दुख दुख पहुंचाएंगे तो फिर भगवान की तरफ से कठिनाई आ जाएगी व्यक्ति को। देखिए भगवान सब कुछ सह लेते हैं, भक्तों की निंदा, भगवान के अपमान भक्तों का नहीं सहन करते। तो अब ये नहीं कह सकते कि आपको मैं गाली दे दूं, कहते आप तो भक्त हैं, आपको सहन कर लेना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ा होता है। ये कौन सी बात हुई बताइए? ये कोई लॉजिक है? ये शास्त्र में यही तो बोल रहे हैं, दूसरे को उद्वेग नहीं देना चाहिए।
जब तक भाई जब कोई व्यक्ति पूरी तरह शरीर से ऊपर उठ गया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिए उसको भी गाली देंगे तो बहुत हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। भगवान नहीं सहन करते। भक्त तो चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, ध्यान नहीं देंगे, लेकिन भगवान बैंड बजा देंगे अच्छी तरह से। तो किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्या जरूरत है बताइए फालतू बात करने के लिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम भी तो भगवान बोल रहे हैं, दूसरे को उद्वेग देने वाला वाक्य नहीं करना चाहिए। दिखा दूंगा तुमको मैं क्या कर सकता हूँ इत्यादि इत्यादि, भय दिखाना है, सब नहीं करना चाहिए। लेकिन महान भक्त, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, बड़ा सुंदर, मैं इसीलिए आज समय लेके बोल रहा हूँ उस पर। नरोत्तम दास ठाकुर जी ब्राह्मण परिवार से नहीं थे जन्म के द्वारा, और महान आचार्य वे प्रेमी भक्त थे भगवान के, और उन्हें ब्राह्मणों को भी दीक्षा दी। ब्राह्मण शिशु हुए, उनका नाम क्या था उनका, रामचंद्र कविराज, वो ब्राह्मण परिवार से थे और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी से दीक्षा लिया था, गुरु थे। तो अन्य जो स्मार्त ब्राह्मण थे उनकी बहुत बहुत निंदा करते, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर जी की। तो नर की क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये है। मैं समझता हूँ कायस्थ परिवार से थे, जहां तक कायस्थ परिवार से होकर के ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है इत्यादि, कैसा दृष्टता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी शरीर छोड़ दिए और वह उनकी निंदा की वजह से जो समय आया सहज रूप से, और वो गोलोक चले गए। गोलोक चले गए, और जब उन्होंने देखा कि इधर इनकी निंदा हो रही है तो वापस आ गए, वापस जीवित हो गए उन लोगों को कल्याण करने के लिए जो उनकी निंदा कर रहे थे। आपका हम सब सोचने वाले हैं ऐसा। वैसे जब गोलोक जाने की स्थिति हो जाएगी तो ऐसी चेतना हो भी जाएगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ऐसी चेतना नहीं, ठीक है ना। और फिर उन लोगों ने सरेंडर उनको किया, उनके आश्रित हुए। फिर उसके बाद फिर वह पद्मा नदी जाते हैं, पद्मा नदी में गए और वहां पे उनका शरीर पूरा दूध में परिवर्तित हो गया। तो देखिए लग रहा है बाह्य रूप से कि ये प्राकृत है, लेकिन वो अलग ही चेतना में, इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल यही पास का ही है। ब्रज में उद्धव उद्धव जी से ब्रज में विदुर मिले थे ना। हाँ, उद्धव जी से विदुर जी ब्रज में मिले, और जैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में पूछा, तुरंत उसमें लिखा है तल्लोकः। विदुर जी उद्धव जी भगवान कृष्ण के बारे में सुनते ही उनके लोक में प्रवेश कर गए, भगवान के लोक में प्रवेश कर गए। उनकी चेतना उसी प्रकार की थी, ठीक है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान प्राकृत इंद्रियों के प्राकृत विषयों को स्वीकार करते हैं, तथापि वह उनसे किंचित भी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह उनकी आसक्ति से शून्य है, ठीक है। अगर असुर को भी टच कर रहे हैं, टच करने दे रहे हैं ऐसा कह लीजिए, तो भी असुर से प्रभावित नहीं होते। एक छोटी सी घटना समझिए, पहले भी सुना चुका हूं और बड़ी रोचक घटना है कि एक बार गोपियों को यमुना को पार करना था। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बड़ी अच्छी कथा है। और उन्होंने कहा कैसे पार करें, पुल तो है नहीं। तो कृष्ण ने कहा ऐसा करो, यमुना जी के पास जाकर कहो कि कृष्ण ब्रह्मचारी। और गोपियों को ही कह रहे हैं, गोपियों के संग ही रास रचा रहे हैं कृष्ण, और गोपियों को कह रहे हैं कि यमुना में जाकर बोल दो कृष्ण ब्रह्मचारी है। अब जो भी कृष्ण की बात में विश्वास था वो गई, उन्होंने कहा कृष्ण ब्रह्मचारी, यमुना ने रास्ता दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्रॉस किया, दुर्वासा जी के पास गई, दुर्वासा जी को खूब भेंट दिया, मक्खन मलाई जो भी, जो खाना पाना जो भी था, खाना वाना दिया। और दुर्वासा जी भी स्वाहा आहा करे खा गए उसको अच्छी तरह। उसके बाद बोले अब वापस कैसे जाए, यमुना जी तो फिर रास्ता बंद कर दी है। तो क्या है, उनसे बोलो दुर्वासा दूर बहारी, दुर्वासा जी केवल घास खाते हैं। अब गोपियों को और आश्चर्य आ रहे हैं, वही तो ये खूब पुआ पकौड़ी खा रहे हैं दबा करके, और कह रहे हैं कि यहाँ पे दुर्वासा जी दुर्बहारी, ये कैसे। उन्होंने बोला दुर्वासा दुर्बहारी, फिर यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो यहाँ पे शिक्षा ये है कि भगवान कृष्ण यद्यपि रासलीला कर रहे हैं, लेकिन भोग से भोग आसक्ति नहीं है। उसी प्रकार से दुर्वासा यद्यपि पुआ पकौड़ी खा रहे हैं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है ना। भूख लगेगी तो खाने की इच्छा क्यों नहीं होगी। अभी तो महाप्रसाद है, बोलने की भी इच्छा नहीं होती है। वो लोगों ने बोल तो दिया, यही ये सोच लेते हैं ना भाई, बोल ही दिया गया है, हमें बोलने की क्या जरूरत है, हमें तो असली काम करने की जरूरत है। है कि नहीं। हमारे बीच में बंधन पड़ रहा है ये मुझ में और प्रसाद के बीच में। हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम बिना इच्छा के काम करते ही कहाँ है बताइए, मतलब भोग इच्छा से प्रेरित होकर। एनीवेज, तात्पर्य देखिए, हम लोग भले उस स्तर पे नहीं है, लेकिन उस स्तर का डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, कैसा वो स्तर होगा बताइए। वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। स्पष्ट है।
भगवान की दिव्य है, उसमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं। भगवान दिव्य या निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं, इस बात आप समझते हो। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष हैं जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित रहते हैं। यह भी अब टीका में बोला गया था, हरि ही निर्गुण साक्षात ईश्वर पर। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी की गई है। नारायण पर अव्यक्तात्, नारायण ही इस जगत के परे हैं, अव्यक्त है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, पढ़ा था कि नहीं अभी, रानियों के संग में। लेकिन जिस यदुवंश में वो उत्पन्न हुए थे उसके साथ, या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? कुछ व्याख्या की जरूरत है? नहीं प्रभु जी, जल्दी संबंध को मत करिए, अब व्याख्या सुनने आए भी नहीं, हम तो नाखूनों से लाइन बना रहे हैं लेकिन टाइल ऐसे लाइन नहीं बन पा रही नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, देखना चक्रवर्ती बात को फॉलो कर रहे हो। इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवत्ता या दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। आकाश के उदाहरण से समझते चलिए। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। क्यों? हर वस्तु उनमें ही है, उनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं। स्पष्ट है? इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान। योगेश्वर मतलब ऐसा कार्य करना जो असंभव है, उसको असंभव कार्य को भी संभव करना, यह योग शक्ति कहलाती है। भगवान की उसके ईश्वर है। यहां तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। विद्वान भक्त मतलब परम भागवत भक्त। देखिए, केवल शास्त्र ज्ञान होने मात्र से आप दिव्य नहीं हो जाओ, वस्तुतः उस स्तर पे होना चाहिए। अब एग्जाम्पल प्रपात दे रहे हैं। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम कोटि के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, क्लियर, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। एक छोटी सी बात, क्या हम लोग भूख से कलुषित होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं, है कि नहीं? प्यास से होते हैं कि नहीं? होते हैं। निद्रा से भी होते हैं और जागरण से भी होते हैं। सोने को ना दिया जाए, केवल जगते रहे तो भी टेंशन है, और अगर केवल सोते रहे तो भी टेंशन है। सोने से कैसे प्रभावित होते हैं उसके लिए कुछ ना कीजिए, सुबह उठते ही अपना सेल्फी ले लीजिए, और वही जब आप लोग जूम पे आए तो उसको डीपी में डाल दीजिए कोई व्यक्ति, मैं नहीं समझ रहा हूँ, व्हाट्सएप पे अपना डीपी में सुबह के चेहरे को लगाया होगा? कभी देखे किसी के चेहरे को? नहीं लगाना चाहिए। उठते ही एकदम फ्रेश उठे, मुंह से लार रसन निकल रही हो और उसका फोटो खींच करके डीपी में लगाइए, कोई आपसे बात ही नहीं करेगा, ये कौन आदमी है, भूत का फोटो लगा दिए। तो सोते समय भी हम लोग प्रभावित होते हैं कि नहीं, बताओ? भगवान ऐसा कभी प्रभावित नहीं होते। समझिए, भगवान के भक्त भी ऐसा नहीं होते। इसी प्रकार एक छोटी सी घटना बताएंगे आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी रेस्ट कर रहे थे विदेश में कहीं पे रूम पे, तो ऐसा कुछ व्यवस्था थी कि वो पता नहीं कैसे कर रहे महाराज की पोल पे चढ़ के ना, किसी तरह चढ़ करके वो बाहर खिड़की के आए, और उसको देख रहे थे कि मेरे गुरुदेव कर क्या रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी सो रहे हैं, और प्रभुपाद जी अपनी एक आंख ऐसे खोले उनकी तरफ, और वो ग्लांस उनके पास गई, तो समझ गए कि तुम्हारा यहाँ पे और कोई काम नहीं, चले जाओ। और नीचे आके चुपचाप, वो तो ब्रह्मचारी थे उतारे। तो हमको लग रहा है कि शुद्ध भक्त सो रहे होते हैं, लेकिन वो सो भी नहीं रहे होते। कुछ नहीं कह सकते वो क्या चेतना है। भाई देखो, जो जागृति, सुषुप्ति और क्या था, स्वप्न, अब उससे पूरे परे की अवस्था, तुरिया अवस्था, मतलब वो नीचे कभी आएगा ही नहीं। आपको लग रहा है, हमको लग रहा है वो सो रहे हैं, वो सो कुछ नहीं रहे होते। ब्रह्मा जी भी सोते समय भगवान विष्णु से सृष्टि के लिए शिक्षा प्रदान प्राप्त करते हैं। अब वो तुरीय अवस्था जो होगा, त्रिगुणातीत अवस्था जब होगी किसी की, तब समझ पाएगा। हम तो कोई अंदाज भी नहीं लगा सकते ना बात। इसी प्रकार उनमें कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। सॉरी, इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं,
जब तक जीवन में उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई आध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। थोड़ा पहले समझने का प्रयास कीजिए। ये जो 6 गोस्वामी गण थे, इनके पास भौतिक संपदा थी। स्पेशली अगर आप बात करें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो अपार संपदा, मतलब बहुत ज्यादा। रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत संपदा। अब उसको छोड़ करके एकदम पेड़ के नीचे रहना, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। और कम से कम कोई घर तो बनाता है, 1 BHK 2 BHK कुछ तो करता है कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो कुछ तो ऐसा विशेष मिला होगा जो उसके सामने इस सारी भौतिक संपदा एकदम नगण्य रह गई। कोई तो ऐसी संपदा होगी ना, जब उनके पास कोई तो ऐसा सुख विशेष मिल रहा होगा जिस कारण से भूल गए, और रहना सोना, सोना ही भूल जाते थे। 1.5 घंटा सोते थे, 22.5 घंटे भजन करते, और कभी कभी वह 1.5 घंटा भी भूल जाते। कब सोए थे लास्ट टाइम? और कोई कंपटीशन नहीं कर रहे थे कि हमारा रिकॉर्ड आए, हमारा नाम हो कि भाई अब 1.5 घंटा ही सोते थे इसका। और उसको कोई तपस्या भी नहीं मानते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी है। देखिए, हम तो गुण ही चर्चा कर सकते हैं। डोंट ट्राई इट हो, मर जाओगे। 3 दिन में एक छाछ का एक दोना छाछ पीते, और उसके बाद कहते, वो भी कहते कि मैं बहुत इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं। और हम लोग यहाँ घी सान सान खिचड़ी खा रहे हैं और सोच रहे हैं हम कितने विरक्त हैं, कितना त्याग कर रहे हैं। देख रहे हैं, मैं अपने भाष रहा हूँ, किसी और पे कटाक्ष हम अपने आप पे भी करते हैं। ऐसी बात नहीं। खा रहा है खूब सान सान करके, क्योंकि मैं एक बार खाता हूँ। एक बार में कितना खाते हो, चाहे 4 बार 3 बार के बराबर खा जाते हो, ये भी हो सकता है। पूरा गिरिराज बना करके आड़ियों और आड़ियों खा गए, एक बार तो खा लिया, लेकिन कितना खा गए? ऐसे हैं लोग। मैंने सुना है प्रबोधानंद महाराज जी से, परम पूज्य महाराज जी से, जब वो ब्रह्मचारी थे, वो देखिए आयन प्रभु केवल चावल को पानी में भिगो करके अर्पित करके खा लेते थे। भाई, हम ये ना कर रहे हैं, ना करने के लिए बोल रहे हैं। आप बीमार हो जाओगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब जो दिव्य अवस्था में है वो क्या करेगा, ये इस आप कह नहीं सकते। देखिए, ये बात है, जिसका व्यक्ति का प्रेम बढ़ता जाता है भगवान के प्रति, उस स्वाभाविक रूप से वह सोना खाने के प्रति एकदम अनमनस्क हो जाता है। जैसे सोने खाने के प्रति अनमनस्क हो जाता है, वैसे ही निंदा आदि के प्रति भी वह अनमनस्क हो जाता है। भाई, क्या फर्क पड़ता है? अरे, हमारी स्थिति तो ये है कि कहे कि आपका ये मफलर खराब लग रहा है, तो हम कहेंगे हमारी निंदा करिए। ये भी हमारी स्थिति है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोग ऐसा है। ऐसी स्थिति है कि हमारा जैकेट बहुत खराब है, तो जैकेट को बोल रहे हैं ना, आपने ऐसे मजाक कर रहा हूँ। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन जैकेट को ही अच्छा बोल देता तो ये तो सोचता है हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। आपकी जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है, आपको क्या सुनाई पड़ा? आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है कि नहीं? उसने बोला ए, आपको आप सुनाई पड़ा बी। देखे ना कितनी हमारी आसक्ति है। आपका चद्दर बड़ा अच्छा है, आप बड़े अच्छे हो, ये सुनाई पड़ता है ना। और सोचिए, कोई इस प्रकार से निंदा पे निंदा किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? मूल कारण क्या, जरा बताइए। भगवान की भक्ति के आनंद में इतना विभोर है कि वो कोई मतलब ही नहीं। ये बात क्लियर समझ में आ गई? ये बात इसीलिए कह रहे हैं, भूख तृप्ति मान अपमान इत्यादि में नहीं। और जब तक व्यक्ति इनसे प्रभावित होता रहा या होता हो रहा है, वास्तविक रूप से आध्यात्मिक पद पे स्थित नहीं है। ये समझ लीजिएगा कि भक्ति करने से मान अपमान नहीं होगा, ये नहीं कहा जा रहा। गीता का एक श्लोक दिखा दी जिसमें से भगवान कहे हो कि भक्ति करोगे तो तुम्हारा मान अपमान नहीं होगा, तुम्हें हानि लाभ नहीं होगी, और कुछ कठिनाई नहीं होगी। एक श्लोक दिखा दीजिए गीता। और कितने श्लोक भगवान बोल रहे हैं हानि लाभ में बराबर हो, वही बारंबार ओवर एंड ओवर रिपीट कर रहे हैं। उसको सहन करना सीखो। वी कैन ट्राई टू बिकम इंडिफरेंट। कभी का आप देखेंगे कि सुबह एक ही दिन में एक व्यक्ति सुबह अपमान कर दिया, और सुबह शाम को आपका कोई व्यक्ति सम्मान कर रहा है बहुत। कोई व्यक्ति पूरा दंडवत कर रहा है, कोई जूते मार रहा है, या एटलीस्ट जूते मारने का पूरा प्रयास कर रहा है ना? तब अगर हम उसी में फंसे रहेंगे, तो उतने समय के लिए कृष्ण से बुद्धि चली गई कि हट गई कि नहीं हट गई, बताइए? और एकदम झूठा है कि नहीं? हमारे जड़ स्वभाव का एनालिसिस कोई कर रहा है, हमको देख रहा है क्या, बताइए?
कम से कम थोड़ा बुद्धि के द्वारा तो व्यक्ति को स्थिर करना चाहिए। और ये समझ लीजिए ये सबके संग होता है। एक महाराज जी है, नाम नहीं लिख सकता, सुबह वो ब्रश करने के लिए, बहुत अच्छे महाराज जी हैं। तो एक पता नहीं कहाँ से पागल कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में आ गया होगा, जो भी आश्रम का भाग नहीं था, पता नहीं कहाँ से गेस्ट था क्या था, और वो को बोला, ये सूखा सूखा क्या कर रहे हो जीवन में? महाराज क्या कहते हैं उसको, दातुन कर रहे थे। ना महाराज से बोल रहे हो, तो महाराज कुछ रिएक्ट नहीं किए। एक महान भक्त है, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, तो कहीं किसी गए जगह कथा करने के लिए, तो उनको बाल्टी नहीं दिया स्नान करने के लिए। अब क्या करेंगे बताइए? अब क्या रीजन है जरा बताइए? अब उस भक्त के तो उसके वो तो जिसने किया उसकी तो बाल्टी बच गई उसका तो बैंड बच गया, वो तो भक्ति से गया। लेकिन समझ रहे हैं ये होता, ये महाराज खुद बोल रहे थे एक बार, पर मुझे याद है महाराज क्लास में बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कहीं अपमान हुआ तो चले भाग वहां से। होगा कहाँ, कहीं अपमान होगा, कहीं नहीं अपमान होगा, कहीं सम्मान होगा। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि बिना कारण के सम्मान होता है। आप चकित तो ये सम्मान क्यों कर रहा है? और कहीं उसी तरह से बिना कारण के अपमान भी होता है। और वहां हम बड़ा आश्चर्य करने लगते हैं, भाई मुझ जैसे साधु व्यक्ति का इस प्रकार का अपमान क्यों हो रहा है? तो भगवान, भाई भगवान आपको कोर्स पढ़ा रहे गीता का, तो टेस्ट नहीं लेंगे, पेपर नहीं देंगे, है कि नहीं? और भगवान का सरप्राइज टेस्ट होता है। तो ये समझ रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि इन लोगों को तो प्रभावित होते नहीं, और हम लोगों को प्रभावित ना होने का अभ्यास करना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। और जो लोग घर में रह रहे हैं उनका पेपर तो घर वाले ही दे देंगे। क्या कर रहे हो तुम, टाइम बर्बाद कर रहे हो सुबह से शाम तक की भागवत कथा, जो कि सुबह से शाम तक नहीं हो रही है। सुबह से 24 घंटे बस भक्ति करते रहो, कुछ काम नहीं करना है क्या? छाती पे लह करके मूंग दलोगे इत्यादि इत्यादि। तो हाँ, मूंग दल करके हलवा बनाएंगे, भोग लगाएंगे भगवान को जो भी। तो ये घर वाले ही आपको शुद्ध करने के लिए भगवान ने भेजे हैं, उसके लिए आपको निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वैसे बोलना आसान होता है, लेकिन बहुत कठिन होता है। ये बात समझ में आ गया? ये मत सोचे कि वो कुछ है, वो तो निमित्त मात्र है। तो बुरा तो देखो लगता है, आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे को गाली देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं कहूँगा ठीक है मैं तो आत्मा हूँ। नहीं होता भाई, नहीं हो पाता। बुरा लगता है, लेकिन अब इसका मतलब है कि हम अभी इसमें स्थित नहीं। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं, और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। कहने का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त योग माया के प्रभाव में ही कार्य करते हैं। उनके कार्य सदा पवित्र रहते हैं, वे कभी भौतिक प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। ठीक। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान भगवत गीता में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कर्मश के कारण कोई भक्त पतित भी हो जाए, तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतः दिव्य मानना चाहिए। प्रभुपाद जी तब और आगे जा रहे हैं। अब ये परम भागवतों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि परम भागवत कभी गलत कार्य नहीं करते। यह तो प्रभुपाद जी एंट्री लेवल डिवोटी की बात कर रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। कि कोई व्यक्ति है जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान की भक्ति ही करनी, अनन्य भजन कर रहा है, तो पहले के संस्कार वश वह अगर कुछ गलत कार्य कर गए फिर भी तो साधु उसको मानना चाहिए। लेकिन ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रकृति ही गलत कार्य करने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह गाली ही देने पे लगा हुआ है, लेकिन कदाचित पहले के संस्कार के कारण, मानो भाई उससे बहुत सिगरेट पीता था और कभी उसने एक दो सिगरेट पी ली, तो अब ये नहीं कि वह भक्ति की पद से बिल्कुल च्युत हो गया। भगवान की भक्ति, उसका डिटर्मिनेशन क्या है, नहीं कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा, और कपट रहित होकर भक्ति कर रहा है। ये नहीं कर रहा है कि भक्ति कर रहा है उसके बदले कुछ और मांग रहा, ना, भगवान की भक्ति ही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी मैं सरक सराधन से डिस्कस कर रहा था कि क्या हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आए? दैट्स अ वेरी हेवी स्टेटमेंट। जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, क्या हम सचेत हैं? व्हाट आर वी डूइंग? जरा विचार कीजिए कि ज्ञान योग इत्यादि जो लोग भी कर रहे हैं, वो रियली जो कर रहा है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कितना सिंसियर है वो। आप देखो जो लोग बौद्ध भिक्षु भी होते हैं, जो भी उनके कंसेप्शन है सेल्फ रियलाइजेशन जो रियली कर रहे होते हैं, वो कितने तत्परता से उसको करते हैं। मेरी बात को समझ में आ रही है? जो आत्म साक्षात्कार, समझ रहे इसका मतलब क्या, व्हाट अ गोल इट इज?
आत्म साक्षात्कार के लिए कोई व्यक्ति है अगर वाकई, तो उसकी आध्यात्मिक अब जो साधना है उसके प्रति समर्पण कितना अधिक होना चाहिए। हम लोग भक्ति की महिमा सुनते हैं तो कथम अपि सकृदातम ही सुनते रहते हैं, किसी भी तरह से नाम उच्चारण करो, यथा तथा नाम लाए, ठीक है सब कुछ है, लेकिन अंतर पड़ जाएगा कि हम भक्ति कर किस लिए करें। जो सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली प्रोसेस है आत्म साक्षात्कार का, उसको क्या हम आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयोग कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। मेरी बात को समझ में आ रही है? हम बोलने को, दुनिया को बोलने कुछ भी बोलते रहे, क्या मैं इस्कॉन में आत्म साक्षात्कार के लिए जुड़ा हूं, चाहे घर से चाहे बाहर से? वो आप प्रश्न अपने आप से कर लो, अपने आप से हम कर ले। इट चेंजेस अ होल बॉल गेम, जिसे कहना चाहिए, सब कुछ चेंज कर दे रहा है। क्यों कर रहे हैं? बड़ा कभी कभी प्रभु से डिस्कशन बड़ा अच्छा होता है, वेरी सीनियर डिवोटी, एंड व्हाई आर व्हाट वी आर फॉर, क्या पोस्ट पोजीशन के लिए आए हैं? वही आत्म साक्षात्कार है क्या? वो तो उपाधि साक्षात्कार है कि नहीं? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, दिस इज रियली नाइस। जब आदमी पीएचडी करता है, सब कुछ करता है, उसे क्लियर रहता है कि मैं क्या करने के लिए आया। आप किचन में जाते हैं, कुछ भी ऐसे ही बनाने लग जाते हैं? नहीं, एवरीडे इट इज क्लियर कि सुबह क्या बनाना है, उसके अनुसार साधन लेते हैं अलग अलग, है कि नहीं? और हम भक्ति के प्रोसेस में साध्य को छोड़ करके भजन कर रहे हैं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे बात बता रहे हैं कि ये एंट्री लेवल डिवोटी भी, इसका पतन भी हो जाए, लेकिन वह अपने प्लानिंग बना बना कर नहीं पतन कर रहा है, लेकिन वो कदाचित अपने पूर्व के संस्कार की वजह से गिर जाता है, वह भी, उसको भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं, और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगे। ब्यूटीफुल पर्पस बाय श्रील प्रभुपाद, ब्यूटीफुल पर्पस, वेरी नाइस। कितना होप गिविंग है, देख रहे हैं कितना सुंदर है। क्या करना है? गिर गए तो कोई बात नहीं, उठना जरूर है। हजारों बार भी गिरोगे, हजारों बार उठना है। ये समझते कि कृष्ण आपके अलावा मेरा कौन आश्रय है। धरती पे गिरा हूं तो आसमान में तो जाऊंगा नहीं, धरती पे गिरा हूं तो धरती पे ही खड़ा रहूंगा। बहुत अच्छा बात है, दिस इज ब्यूटीफुल इज ना। देखो प्रभुपाद सुंदर कह रहे हैं कि क्योंकि वह सेवा में लगेगा, कृष्ण सेवा से नहीं हटा रहे हैं, कृष्ण तो मना नहीं कर रहे कि मैं तुम्हें सेवा से हटा रहा हूं। सेवा कर रहा है व्यक्ति, तो उसकी जो पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए, एकदम से एक्सीडेंटल। और क्षणिक मतलब बहुत दिन नहीं चलने वाली। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिन भोगों को हम भोगते हैं बड़े सुख से भक्ति में आने के बाद, तो जैसे जैसे भक्ति करते रहते हैं तो हो सकता हो कि एक आकस्मिक रूप से अकस्मात उसमें गिर जाए, लेकिन वो उसको एकदम नहीं अच्छा लग रहा है। प्लीज इस बात को समझिए, अगर आप किसी भक्त को कभी देख भी लें गलती से कि भोग में प्रवृत्त हो गया, अब ये एकदम मत गैस कर लीजिएगा कि वो अच्छा ही लग रहा है इसलिए कर रहा है। इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग यू टू अंडरस्टैंड। बहुत गंभीर भोग में भी प्रवृत्त हो गया, तो वो अपने को उस भोग में होते हुए भी उसको हे मान रहा है। आहार का हो, चाहे निद्रा का हो, चाहे भय का हो, चाहे मैथुन का, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग और एनी एक्सटेंट। आप सुन चुके हैं, चक्रवर्ती पाद की टीका है, हिला देने वाली की दूसरे की स्त्रियों का भोग भी कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं कि भोग करना चाहिए, कदाचित ऐसी स्थिति में पड़ गया तो भी उसको साधु मानना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? वो ऐसा ओह, कहीं जो ए बोल रहा हूँ यही सुनाई पड़ना। हम ये नहीं बोल रहे कि नियम भंग करना चाहिए कुछ भी, कदाचित वह अपने पूर्व के संस्कारों के कारण गिर पड़ा, तो इसकी बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि अब जो कहे कि भाई हम अब मतलब मंडे मंडे को ए और ट्यूसडे को बी, और तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तदंतर हुई थी, देह के परिवर्तन से हम प्रभावित नहीं हो रहे, ऐसा नहीं। भोगी लोग नहीं, उनको भक्त नहीं कहा जा रहा है। न चाहते हुए बलपूर्वक पूर्व के संस्कार उसको गिरा दें, उसको भी साधु कहा जा रहा है। क्यों? सम्यक व्यवस्थित ही सह, उसका ये दृढ़ निश्चय है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा ही। अब बताइए, जब ऐसा व्यक्ति प्रकृति में स्थित होते हुए, जो महाभागवत नहीं, महाभागवतों का पतन नहीं होता है, उसको भी अच्छा बोला जा रहा है, तो फिर भागवतों को क्या कहना, फिर भगवान का तो क्या कहना? ठीक है, तो मुख्य बात है निरंतर भगवान की सेवा में व्यक्ति लगा हुआ है।
देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। छूमंतर, भक्त को पता भी नहीं चलेगा और वो सब बुरी चाहे गई कहाँ, बस भगवान की भक्ति में लगा रहे। ठीक है, इस समझ में आ गया। हम सारा फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि भगवान के भक्त भी भगवान की सेवा में लगे रह करके प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी उनकी बुद्धि उसमें उसको छूती नहीं, प्रभावित नहीं होती, तो भगवान का कहना ही क्या। अब मैं आज नहीं पूछूंगा कि आप लोग अगला श्लोक सुनना चाहते हैं कि नहीं, और मैं काउंटडाउन भी नहीं करने वाला। ठीक है, तो आज आखिरी श्लोक है, अब इसको करेंगे और उसके बाद पारायण भी करेंगे और उसके बाद जप टॉक भी होगी और उसके बाद आप उसका जपा भी करेंगे। वो आप देख लीजिए करना है कि नहीं करना, लेकिन इतना इतना है प्रोग्राम में। ये छोटा सा श्लोक है, बस 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। तम्मे निरे बला मूढ़ा तम्मे निरे बला मूढ़ः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाण विदो भर्तुर् अप्रमाण विदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा। ईश्वरं मतयो यथा। अब कहे चलो भाई, अब जगत के लोग नहीं समझ रहे, तो भाई रानियां तो जरूर समझ रही होंगी भगवान अपराकृत है इत्यादि इत्यादि। ये तो बात समझ में आ रही है ना भाई। भगवान की रानियां भी चित्त शक्ति का विलास है, सब स्वरूप शक्ति से उद्भूत है, सब कुछ है। तो हम मान रहे हैं कि जगत के लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो रानियां तो जरूर भगवान के बारे में समझ रहे होंगे। कहते हैं ना, वो भी नहीं समझ रही थी। तो उसी को श्लोक कह रहे हैं, फिर से बोलिए। तम में निरे अबला मूढ़ तम्मे निरे बला मूढ़ः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाण विदो भर्तुर् अप्रमाण विदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा। ईश्वरं मतयो यथा। हाँ, अनुवाद। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। तो मतलब स्त्रियां भी समझ नहीं पा रही थी कि ये दिव्य है। वे अपनी पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहेंगे भाई ये क्या बात, पत्नियों की उपमा नास्तिकों से दे रहे हैं। तो देखिए, उपमा केवल एक पक्ष को पोषित करने के लिए है, केवल इतने भाग को समझाने के लिए कि ये परम नियंता हैं। उस बात से अनभिज्ञ रहते हैं नास्तिक लोग। उस तरह से रानियां अनभिज्ञ थी, वो उस तरह से उतने उतने पक्ष से वो ये मानती थी कि ये तो हमारे पति हैं और ये हमसे आकर्षित हैं। ये मत सोचिएगा कि उनका भाई नास्तिक तो भगवान से प्रेम ही नहीं करता है। तो उस तरह से उपमा को नहीं ग्रहण करना होगा, केवल एक भाग समझाने के लिए कि जैसे नास्तिक भगवान के बारे में नहीं समझ पाते, तो वो अभी समझ नहीं पा रही थी लेकिन प्रेम कर रही थी। और क्यों समझ नहीं पा रही थी वो टीका में आप देखेंगे। चलिए पहले अन्वय देख लेते हैं। अन्वय। भर्तु अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण का, भर्तु का मतलब ही होता पति, पालन करने वाला। अप्रमाण विदह महिमा को नहीं जानने वाले। प्रमाण मतलब, अप्रमाण मतलब उनका कितना विस्तार है उसको समझ नहीं पा रही थी। विदह मतलब जानना। मूढ़ा अर्थात अज्ञानी। अज्ञानी किस वजह से? भगवान की योग माया की शक्ति के द्वारा वह आवृत थी, इस कारण से। अन्यथा वह चित्त शक्ति स्वरूप में लक्ष्मी जी स्वयं है। अबला बस सुकोमल स्त्रियां, प्रपद अनुवाद कर रहे हैं, स्त्रियों को अबला कहा जाता है। तम श्री कृष्ण को स्त्रैणम, स्त्रैण मतलब स्त्री में आसक्त, अच्छा मतलब और, रह रह अनुव्रतम एकांतिक रूप से स्ववशवर्ती। अब इसका अर्थ क्या होता है? एकांतिक का मतलब होता है एकदम फिक्स्ड, एक ही लक्ष्य पे फिक्स्ड, एक तरफ, और कोई उसका स्कोप नहीं, और कोई उसके ऑप्शन नहीं है। और स्ववशवर्ती का अर्थ होता है जो अपने वश में हो। तो रह अनुव्रतम का मतलब वो ये मानती थी कि यह तो एकांतिक रूप से मेरे ही वश में है। हमारे शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं। हर रानी ये मान रही है कि ये तो मेरे ही वश में है। मेरे, हमारे नहीं, मेरे, मेरे लिए अर्थात मानती थी। यह था जिस प्रकार मतयः नास्तिक लोग जो भगवान के बारे में ठीक ठीक नहीं जानते हैं, ईश्वरम मेनिरे परम नियंता के रूप में भगवान को अपने समान मानते हैं। जैसे वह इस जगत में आ सकते हैं मनुष्य, वैसे भगवान भी हैं। अच्छा चलिए अब संस्कृत देख लीजिए। तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, तम मेनिरे अबला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहः। तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, उन भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। क्या मानती थी? कौन मानती थी? अबला। अबला मतलब
सुकोमल रानियां, जिनका शरीर अत्यंत कोमल था। मूढ़ा मतलब जो भगवान के ज्ञान से, भगवान की भगवत्ता से अज्ञान में थी, नहीं समझ रही, मूर्ख नहीं थी। देखिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान रखना होगा। मूढ़ का मतलब ये नहीं था उन्हें खाना पकाना नहीं आता था। क्या? फूहड़ नहीं थी। फूहड़ शब्द समझते हैं? फूहड़, फूहड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ सॉरी, हाँ फूहड़ नहीं। अरे एक होता है जिसको एक्सपर्ट नहीं, दक्ष ना हो स्त्री, कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा हमको। एनी हाउ, जो भी कहते हैं, जो तुम, हाँ फूहड़ मतलब होता है खराब, उच्छृंखल, वो नहीं। मतलब मूड का मतलब ये नहीं समझा कि अनिपुण नहीं थी, क्योंकि खाना पकाना नहीं आता, ठाकुर जी की सेवा नहीं करना आता, भगवान की सेवा करना, ऐसा नहीं। मूड का केवल इतना ही अर्थ है कि वे भगवान को, ईश्वरत्व को नहीं समझ रही है। ठीक है। और क्या मान रही हैं? स्त्रैणम मतलब हम में आ सकते हैं, मुझ में आ सकते हैं। चानुव्रतम रह, अनुव्रत मतलब उनके पीछे चलने वाले हैं, देखो कहीं जाते ही नहीं है इत्यादि, क्वारंटाइन में ही रहते हैं हमारे साथ, ये कह लीजिए। एकांत रह, चानुव्रतम मतलब, और उनके ही एकांतिक रूप से उन्हीं के अनुवर्ती हैं, उन्हीं का पीछे 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 लग्गू हैं, अगर आप कह लीजिए, पीछे लग्गू ऐसे मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करती थी? अप्रमाण विदा भर्तुर, अपने स्वामी, अपने पति के महिमा को वो समझ नहीं पा रही कि ये तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, भगवान है। यथा ईश्वरम मतयः, मतयः मतलब जो यहाँ पर पद अनुवाद कर रहे हैं नास्तिक, और भी इसके अर्थ लिए गए हैं। अहंकार के वशभूत व्यक्ति जैसे ईश्वर को अपने समान मानता है, उस प्रकार से वह उनको एक सामान्य व्यक्ति मान रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि रानियों का प्रेम अतिशय था। ठीक है। हमें चैट ऑफ किया हुआ है, तो मान रहे हैं कि आप सब समझ गए। अन्वय तो अच्छा, हाँ, नहीं वो भी ऑफ किया हुआ है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कठिन लग रहा है बहुत? ठीक है, गुड। कठिन इसलिए लग रहा है कि क्लास आपको नहीं तैयार करनी पड़ी, नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा था इसमें नास्तिक शब्द कहाँ से आ गया ना, मतया मत नास्तिक, मतया के भी दो तीन अर्थ देखे, वो देखना समझ में आएगा। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी उनके तत्व को नहीं जानती थी, इसको श्लोक से कह रहे हैं। स्पष्ट है। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने अधीन और अपने में ही सदा आसक्त रहने वाला माना। क्लियर है, भगवान के बिछोड़ के लिए आते थे। और आप देख रहे हैं पारिजात लाने के लिए कितना उद्यम करने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए कि वे अपनी पति भगवान श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जानती थी। अब इसको और क्लियर करेंगे चक्रवर्ती बात कि क्यों नहीं जानती थी। यद्यपि वह चित्त शक्ति के प्राकट्य है, फिर भी क्यों नहीं जानती थी। यह उसी तरह से है जिस तरह से कोई अहंकारी व्यक्ति, मतयः, मतयः मतलब अहंकारी व्यक्ति, मिथ्याहंकार से प्रभावित ईश्वर को अपने ही समान मनुष्य मानता है। और ये तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जगत में लोग यही मानते हैं कि कोई राजकुमार था, शक्तिशाली था, हर हम भी कृष्ण का सम्मान करते हैं, भाई महामनुष्य थे वो, महापुरुष थे, ऐसा करके मानते हैं, जैसे कि भाई जगत के लोग हैं ऐसे वह मानते हैं। ऐसा लगा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति अपराध कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ है। अथवा वे पत्नियां जैसी जैसी मतयः अर्थात कल्पना करती थी, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को स्त्रीण मानती थी। अब इसका अर्थ क्या है? ये बड़ा रोचक अर्थ है। भगवान हर रानी के साथ रहते, लेकिन एक ही तरह का बर्ताव नहीं करते। भाई कोई व्यक्ति अगर स्त्री में आसक्त है, दुनिया में बहुत से लोग पत्नी में आसक्त हैं, हम ये नहीं कहेंगे सभी, लेकिन बहुत से लोग, तो क्या हर व्यक्ति जो अपनी पत्नी में आसक्त है वो एक ही प्रकार से आसक्त रहता है? अलग अलग तरह से रहेगा ना। तो अलग अलग रानियां हैं, और अलग अलग रानी कहेंगे हमारे इस गुण से हमको इसलिए बहुत मानते हैं कि ये हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ना इसलिए, और कोई कहेगा हम श्रृंगार बहुत सुंदर है इसलिए। ये अलग अलग भावना कल्पना कर लेती है, अलग अलग उनके मत थे कि इस वजह से कृष्ण से बहुत आसक्त है। मेक सेंस? देखे ना कितना अर्थ है। एक मतया का अर्थ क्या हुआ? अहंकारी व्यक्ति अपने आप मानता है। और दूसरा मतया का अर्थ है कि अपने अपने मत के अनुसार मानते थे कि इस वजह से कृष्ण हमें आ सकते हैं, उस वजह से आ सकते हैं। आसक्त व्यक्ति भगवान किसी वजह से नहीं, अपितु केवल एकमात्र उनके प्रेम की वजह से। ठीक, अद्भुत है भागवत सारदर्शनी। तब क्या महिषियां अर्थात रानियां, जिनके प्रति श्री कृष्ण सदैव आसक्त रहते हैं, वे श्री कृष्ण विषय ज्ञान से पूर्ण होते हुए कृष्ण के विषय में समस्त तत्व जानती थी? अब देखिए जरा गीता में चले जाइए। मय्यासक्त मनः पार्था योगम युंजम मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। तुम मुझ में आसक्त होकर मेरे योग का आश्रय लेकर तुम मुझको ठीक ठीक पूरा जान जाओगे। अरे तो यहाँ तो कृष्ण आसक्त हैं भाई साहब,
इसका मतलब है कि रानियां पूरी तरह जानती होंगी कृष्ण के बारे में। कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी तरह आसक्त होने के बाद भी कृष्ण के बारे में नहीं जानती। और यही तो जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की मधुरता से इतना विभोर हो जाए कि ईश्वरत्व को भूल ही जाए। नहीं, नहीं मानती थी। क्यों? वह भी उन्हें नहीं जानती थी क्योंकि उनके स्वरूप से उद्भूत, उन स्वरूप से उद्भूत मतलब वह स्वरूप शक्ति का ही प्रकट्य है भगवान, वो अंतरंग शक्ति के प्रकट है। उन स्त्रियों का संपूर्ण ज्ञान रस की पुष्टि करने के लिए भगवान की योग माया द्वारा आच्छादित कर लिया गया था। यह इस श्लोक में वर्णित हुआ। अब समझ में आया? उनको मूढ़ा कहने का अर्थ मत सोच, कभी नहीं सोचना अपराध हो जाएगा। रानियां भगवान की अंतरंग शक्ति है कि वह कोई गुणों के प्रभाव में है, ना जी ना। वह भगवान की योग माया की शक्ति के प्रभाव में, उसमें तो श्रीमती राधा रानी भी रहती। मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया और रोना चालू कर दिया। अब मधुसूदन कौन है? भौरा। मेक सेंस? सारी गोपियां योग माया के प्रभाव में है। ठीक है? कृष्ण स्वयं योग माया के प्रभाव में है, अपनी इच्छा से। किस लिए? रस की पुष्टि करने के लिए। अब यही सोचती रहेंगी कि भगवान है तो उनसे मान करने वाली हैं। मेक सेंस? उनको अपना प्रियतम मानेंगे तभी तो सेवा कर पाएंगे। ये बात। आप लोग ये मानते हैं कि आप लोग की माताएं आप लोगों के प्रति बहुत, आपको बहुत प्रेम करती हैं? आत्मा मान के करती है ना, कि मैं इस आत्मा को प्रेम कर रही हूं। जो ये आत्मा, जिसको कभी काटा नहीं जा सकता, जिसको सुखाया कभी नहीं जा सकता, ना जिसका कभी जन्म हुआ है ना कभी मरण होगा, यही मान करके प्रेम करती है ना। और जो माता लोग के बच्चे हैं, आप भी अपने बच्चों से इसी तरह से भावना से प्रेम करती हैं कि ये आत्मा है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जो कोई मरने वाली नहीं है। अब देखिए, आत्मा के तत्व को अगर विचार करने लग जाएंगे तो प्रेम नहीं आएगा ना। जब आत्मा के तत्व को जानने से प्रेम नहीं होता है, नहीं होता ना। हम लोगों से डील करते तो ना, मैं सदाशिव प्रभु को देख के सोचता हूँ ये आत्मा है, इसका कभी नाश नहीं होगा, इसको कभी आग जला नहीं सकती है, कुछ ये नहीं सोचते हैं। इज इट नॉट? ये तो अपनी फिलॉसफी है, लेकिन यह देख करके तो हम प्रेम नहीं करते ना। तो अब बताइए, भगवान के प्रति ऐसा ऐश्वर्य भाव होगा तो प्रेम में शिथिल आ जाएगा कि नहीं, शिथिलता आ जाएगी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं योग माया ढक लेती है। ना भगवान को अच्छा लगेगा ना रानियों को अच्छा लगेगा, इस कारण से ढक लेते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति का गुण कार्य करता है। क्लियर? यह स्त्रियां तम अर्थात अपने पति को, पति मतलब भगवान श्री कृष्ण को, अपने रह अनुव्रतम अर्थात अपने प्रेम द्वारा वशीकृत मानती थी। ये तो अर्थ वही लिया गया। वस्त्रैण अर्थात अपने स्त्रियोचित स्वभाव द्वारा वशित मानती थी। ये थोड़ा अर्थ समझ में आ रहा है? स्त्रैण का अर्थ बड़ा क्लियर कर रहे हैं। स्त्रैण मतलब हर स्त्री का हाव भाव, भाव भंगिमा और जो कुछ भी है, जिसे कहा गया था कुहक है, कह लीजिए, हाव भाव, देखने का व्रीडा लोल, जो भी मुस्कुराना, तो कुछ कुछ अलग फ्लेवर होगा ना। मतलब हर एक अलग अलग तरह से होगा। जो रुक्मिणी माता जी का सौंदर्य है वह सत्यभामा का नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। तो सब सोच रही थी कि इसकी वजह से आकर्षित है, ऐसा है वैसा करके। इसलिए कहना है स्त्रीण। स्त्रीण शब्द की व्याख्या करना कि स्त्रियोचित जो व्यवहार है उनका, जो कहें अगर सामान्य हिंदी में अदाएं हैं कह लीजिए, अदा, अदा बोलते क्या होते हैं उर्दू में? बोलते हैं अदा। जो भी कुछ, हम डिटेल्स नहीं जानते आप लोग जानते हैं डिटेल्स? नहीं। एटीट्यूड कौन बोला? एटीट्यूड ब्रह्मचारी, तुम्हें क्या पता? एटीट्यूड हमको नहीं पता, इसको हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं, अदा वदा कुछ बोलते हैं, जो भी है, नखरे कहते हैं कुछ भी। आई डोंट वांट टू कंटेम्पलेट टू मच, बस समझ गए आप। मतलब जो भी उनके हाव भाव है उस कारण से वशित मानती थी, क्योंकि वे माधुर रस की पुष्टि के लिए भगवान द्वारा मूढ़ा अर्थात मूढ़ीकृत कर दी गई थी। भगवान मानो ये गीत करते, भाई तुम्हारे जो मुस्कान उसकान है ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, वो दुखी हो जाती बेचारी। क्या है? फिर तो क्या मुस्कुराएंगी, क्या लज्जा करेंगी, कुछ लीला ही नहीं होगी ना। तो भगवान को भी, भगवान भी ऐसे प्रदर्शित करते थे कि तो कितनी सुंदर मुस्कान है, ये है इत्यादि। और भगवान के शब्द है, भगवान रुक्मिणी से मजाक करते हैं, फिर रुक्मिणी जी बेहोश हो जाती हैं, फिर रुक्मिणी जी को उठाते हैं, फिर उनको होश में लेके आते हैं, फिर रुक्मिणी से कहते हैं, अरे भाई, गृहस्थ जीवन में तो ऐसे ही बहुत दुख है, केवल यही सुख है ना कि आएंगे जरा पत्नी से बात करेंगे, कुछ थोड़ा दो चार मजाक करेंगे, तो वही सुख है, बाकी तो कोई जीवन में सुख है नहीं। तो हम तो इसलिए तुमसे मजाक कर रहे थे कि तुम थोड़ा गुस्सा होगी तो थोड़ा कुछ हमारा चेहरे पे हम देखना चाहते हैं कि उस गुस्से में कैसे लगोगी, इत्यादि इत्यादि। अब भगवान देखो ऐसे बात कर रहे हैं, तो फिर रुक्मिणी जी खुश होकर के फिर कुछ बोलती हैं, ऐसा कर करके एक एक बात को काटती हैं कृष्ण की। तो सब अच्छा लगता है उनको इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रस्तुत भी कर रहे हैं। आप देखिए, उत्तर एक उपमा सुंदर दे रहे हैं। जिस प्रकार
समुद्र में विहार कर रहे व्यक्ति समुद्र के विस्तार को नहीं जानते। क्या उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार अप्रमाण विदः अर्थात वे अपने पति के प्रभाव के विस्तार को नहीं जानते। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस समुद्र में, अभी आप समुद्र सोचोगे वही नमकीन समुद्र, उसकी बात नहीं कर रहे। अमृत का समय समुद्र में कोई डूब रहा है या गोते लगा रहा है, भले ही वह समुद्र के विस्तार को न जाने, इसका अर्थ यह नहीं कि अमृत का वह पान नहीं कर रहा है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। अप्रमाण विद, उनके भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यता को नहीं जान रही हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि माधुर्य का वह पान नहीं कर रही है। पान पात्रम बोला गया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। यद्यपि अप्रमाण विद, कितना सुंदर बात है। यद्यपि उनको नहीं पता है कि कितना समुद्र का कोई विस्तार है, किसी व्यक्ति को नहीं पता है, लेकिन अमृत के समुद्र में क्या नहाने में कोई दिक्कत है? कोई पूछेगा पहले बता भाई कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तब उसमें कूदी मारना। अरे स्विमिंग पूल का डायमेंशन नहीं पूछते आप कूदी मारने से पहले, नहीं पूछते ना, कोई जांचता नहीं है। उसी प्रकार से मुझे बहुत अच्छा बात लगा था कि भले ही वो प्रमाण विद हैं, वो नहीं जान रहे भगवान का विस्तार क्या, ऐश्वर्य क्या, लेकिन भगवान के माधुर्य का खूब तबियत से आस्वादन कर रहे हैं प्रेम के कारण, और भगवान भी यही चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, मतयः की व्याख्या देखिए। ईश्वर का निरूपण करने में प्रवृत्त शास्त्र लिखने वालों के मतयः अर्थात बुद्धि की वृत्ति ईश्वर को इस जगत के उपादान कारण, नियंता तथा निमित्त कारण के रूप में वर्णित करती है, और मत में विविधता होने के कारण वे भगवान के संबंध में बहुत अल्प ही जानते हैं। अतः ऐसे भौतिक सिद्धांत वस्तुतः मूढ़ ही हैं। ये थोड़ा अलग इस तरह से बता रहे हैं कि लोग लगे हैं ईश्वर का वर्णन करने में, ईश्वर कौन है, ये है, वो जगत के उपादान कारण है, जगत की सारी वस्तुएं उनसे आई हैं, नियंता है, जगत के नियामक हैं, निमित्त कारण, वो जगत की सारी वस्तुओं की रचना करने वाले भी वही हैं, और उसमें भी अलग अलग मत हैं। नहीं ये भाई ये जगत हमेशा से रहा है, इसमें कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है, ये ईश्वर है तो वह मर गया है, ऐसी हजार तरह की बात करना है। लेकिन भगवान के स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे, भगवान के माधुर्य को नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम भागवत की बात नहीं बोल रही है, जन्मादस्यतः वाला श्लोक नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भागवत में तत्व का भी निरूपण है, लीला का निरूपण है, रस का निरूपण, सब कुछ है। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शुष्क की तरह से वो बातें लिख रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी उनको नास्तिक वाली बात बोल रहे हैं। लिख रहे हैं भगवान की अलग अलग बात, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाते। हम उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करते हैं, कौन, उस पर भी रिसर्च चल रही है, तो इसलिए उनको मूड कहा रहा है। ये भागवत के बारे में ही बोला जा रहा है, ठीक है। परंतु कोई उन स्त्रियों को प्राकृत नहीं कह सकता है, क्योंकि वे प्रेम से संपन्न थी और भगवान उनके प्रेम द्वारा वशीकृत होते हैं। चूंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि वह प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करती थी। एक बात समझ में आना चाहिए, हमने सुना था उद्दाम भाव पिशुना शब्द सुना था, भगवान के प्रति अत्यंत भाव था, प्रेम था। अभी बात समझ में आनी होगी कि वह भगवान उनके प्रेम के कारण उनके वशीकृत थे, लेकिन योग माया के प्रभाव से वो ऐसा सोचनी कि हमारे पति हमारे हाव भाव से प्रसन्न है। दो बातें समझ में आ रहे हैं। उनका तो भगवान के प्रति प्रेम ही है, कोई काम की वासना नहीं है, लेकिन योग माया के प्रभाव से वो माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पति, नॉर्मल कपल ऐसे महसूस करे। लेकिन दिक्कत ये हम लोग समझने में हो रही है कि तुरंत सोचेंगे नहीं काम होगा, काम होगा, नहीं काम नहीं है वहां पे, वो केवल कृष्ण के ही सुख के बारे में सोच रही है, वो प्रेम है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तात्पर्य पढ़ते प्रभुपाद जी। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक भगवान की अगाध महिमा को पूर्णतः जानती नहीं थी। व्याख्या हो चुकी है। यह अज्ञान संसारिक नहीं है, यह भी व्याख्या हो गई, अभी व्याख्या योगमाया के द्वारा हुआ, क्योंकि भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंग शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। क्लियर, योगमाया के प्रभाव में ऐसा रहता है। भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंध हो, अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं, और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंग शक्ति योगमाया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। एकदम स्पष्ट है। वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की भांति क्रीड़ा करते हैं। उनका यही भाव रहता है कि मैं गोप अभिमान, मैं गोप हूं, भगवान नहीं मान रहे होते। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। आपको याद होगा, हम दामोदर लीला में चर्चा करी थी, वाकई रो रहे थे और वाकई भूखे थे। क्यों रो रहे थे वाकई? क्योंकि वाकई क्यों रो रहे थे? क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था। रह वहां शब्द अकेले थे, रह गता शब्द स्मरण आ रहा है। अकेले थे, अकेले में कोई रो रहा है तो सच्ची में रोएगा ना, धोखाबाजी में तो तब रोएगा दूसरे लोग दिखाने के लिए हो, ये बात।
माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं, वाकई उस प्रकार से खेलते हैं। गोप दामोदर लीला याद आने लगी ना, कृष्ण भाग रहे हैं, माता यशोदा भाग रही है। सो फाइन, रियली आंसू रो रहे हैं और वाकई ऐसा अनुभव कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है ऐसे करके। वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। दूध बचाने गई हूं ना, अब मैं बासी मक्खन खाऊंगा, फिर तुम्हें मथुरा के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा और तुम्हारा और खर्चा का होगा, बहुत पैसा बचा रही हो। हाँ, और बलराम जी भी करे, कौन बांधा है? उसके बाद जब माता यशोदा आती हैं तो भाग जाते हैं, उसका कहते हैं भोगो अपना कर्म, कौन बोला था तुमको चोरी करने के लिए? स्वीट है। गोपियों के समक्ष वे असली प्रेमी के रूप में और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति रूप में क्रीड़ा करते हैं। ठीक है। भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, एकदम स्पष्ट है, अप्रमाणविद, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र या प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। युधिष्ठिर महाराज अपना छोटा भाई मानते हैं। भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहां अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। ठीक है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं, जहां भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता और जहां भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान एक, क्या हम लोग शब्द इस्तेमाल किए थे, ट्रेलर दिखाने के लिए आते हैं कि भाई देखो, आध्यात्मिक जगत की स्थिति देख लो कि जहां सब कोई मुझसे केवल प्रेम करते हैं और मेरे समान कोई नहीं बनना चाहता और मेरी वस्तुओं का भोग कोई नहीं करना चाहता, सब मुझको ही केंद्र में रख के जीवन चला रहे हैं, अनादिकाल से चला रहे हैं, अनंत काल तक चलाते रहेंगे। तो उसका एक ट्रेलर दिखाने के लिए आते हैं ताकि हम लोग आकर्षित होकर हम भी वैसे जीवन के लिए अपने आप को ट्रेनिंग कर दें। ठीक है। मैं केवल समझा रहा हूं बस में क्या बताया गया। ऐसे भगवत भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्थता या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। ये थोड़ा समझना होगा। बहिरंगा शक्ति क्या है? त्रिगुणात्मक माया शक्ति। तटस्थ शक्ति क्या है? जीव शक्ति। अंतरंग शक्ति इंटरनल पोटेंसी। तो इसका अर्थ क्या है कि या तो वह जीव शक्ति से होंगे, जीव होंगे लेकिन मुक्त जीव होंगे, या फिर अंतरंग शक्ति का प्रकाशन होगा, लेकिन वह है बहिरंगा शक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है, वो उस पर उन पर प्रभाव नहीं डाल पाती। इसीलिए बोल रहे हैं भगवत भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमा को भुलवा दिया, इसलिए मूढ़ा शब्द आया था श्लोक में, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए और वे ये मान बैठे कि भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति है। समझ में आ गया? वश में रहने वाले पति अर्थात स्त्रैण, और सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति मतलब अनुगत, अनुव्रत। हाँ, रहा अनुव्रत। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाई आजकल के जमाने में प्राय पति दूसरे एक स्मार्टफोन में और पत्नी दूसरे स्मार्ट टीवी में, जहां पे भी काफी स्मार्ट है वो लोग इस प्रकार से। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि भगवान सब कुछ करने के बाद भी भगवान पीछे 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 चल रहे हैं कि क्या चाहिए क्या चाहिए, क्या कर ले आऊं, आज नई साड़ी ले आऊं, या जो भी कुछ करके पूछते रहते हो। इतना तो कोई स्त्रीण जगत में शायद होता भी नहीं होगा, पता नहीं इतना होते हैं कि नहीं, हमको क्या जाने, कोई बताता तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं होगा, बहुत भगवान होते हैं। तो इस प्रकार से उनको लगता था। दूसरे शब्दों में भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भली भांति नहीं जान पाते, अतएव शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर, शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्कबाज अपनी तरह से है बात बिड़ा रहे से करे, भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। जिसको भगवान से प्रेम है वह भी भगवान की महिमा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन प्रेम है। तो अब जो व्यक्ति शुष्क दार्शनिक है वो क्या समझेगा? भाई हनी होती ना, हनी की बोतल बंद करते और चाटता रहे बाहर से, पूरा चाट चाट कर जीभ फट जाएगी, जीभ फपोल हो जाएगा, लेकिन वह कभी इसका अनुभव नहीं कर सकता। ये समझिए क्या करते हैं, इनके लोग शास्त्र वालों पढ़ भी रहे हो लेकिन इनका शास्त्र में कोई विश्वास नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो कभी नहीं समझ पाएगा इस बात। ठीक है। मानसिक तर्कबाज विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण है, भगवान सृष्टि के अवयव स्वरूप हैं, उपादान कारण, वस्तुएं उन्हीं से आई हैं, या सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज,
किंतु यह तो भगवान विषय केवल अधूरा ज्ञान है। भाई केवल भगवान यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ये सब भगवान के तटस्थ का लक्षण है। मुझे पता है कि मेरी भाषा किसी को समझ नहीं आई। तटस्थ मतलब भगवान के केवल कार्य हैं जगत के संबंध में। अब ऐसा नहीं कि जब सृष्टि नहीं होती तो भगवान कुछ कर नहीं रहे होते। जैसे राजा कर वसूल नहीं कर रहा है, इसका मतलब राजा कुछ नहीं कर रहा है। हो सकता है घर में बैठ के मैगी खा रहा हो फॉर एग्जाम्पल टमाटो सूप पी रहा हो। नॉट, राजा कर हमेशा नहीं वसूल करता है, उस तरह सृष्टि हमेशा नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि का आदि करना ही भगवान का कार्य है और कुछ है ही नहीं। भगवान नित्य ही अपने धाम में लीला करते रहते हैं। तो ये सब बातें समझते नहीं हो, सबके अलग अलग मत भी प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की तरह अनजान रहते हैं। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। चूंकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं, अतएव सारी पत्नियां किसी भौतिक कलमश रहित दिव्य पद पर आसीन हैं। बहुत स्पष्ट है, भगवान और गोपियों सॉरी रानियों के बीच में जो आदान प्रदान है वो दिव्य गुणों के द्वारा है, और इस कारण से उनमें कभी भी प्राकृत गुणों का प्रवेश नहीं है। यद्यपि वे भगवान की भगवत्ता को नहीं जानते, और जानने की जरूरत भी नहीं कि जानेंगे तो फिर प्रेम भाव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हमारा एक संकल्प हुआ करता था कि हम लोग प्रसादम दिया करते थे स्पेशल अध्याय समाप्त होने के बाद, लेकिन अभी कोई स्पॉन्सर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। आ रहा है क्या? अच्छा चलिए, एक भक्त को समझ में नहीं आ रहा है कि मतयः का अर्थ क्या है। देखिए मतयः का एक अर्थ ये है कि कुछ नास्तिक लोग अपने मत मतानुसार मानते हैं कि भगवान जो है वो सृष्टि के उपादान कारण है, वस्तुएं भगवान से आई है, सृष्टि करता है, ये है वो है। लेकिन भगवान की डेफिनेशन केवल वहीं तक नहीं लिमिट हो रही है, ठीक है। और प्राय और उसमें से जो नास्तिक हो तो भगवान कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे आप देख ही चुके हैं कि वो कहते हैं अरे भाई प्रकृति गुणों का, प्रकृति में रह रहे तो प्रकृति गुणों का संग क्यों नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये बात बोली यार, ये एक मतया का अर्थ था। दूसरा मतया का अर्थ रानियों के संबंध में लिया गया था कि वह मानती थी कि इस कारण से कृष्ण हमसे आ सकते हैं। अपने अपने भाई वो स्त्रीयोचित हाव भाव प्रस्तुत करनी, हर एक का अलग अलग गुण है, तो सोच रही थी इस वजह से कृष्ण हमसे बहुत आ सकते हैं। देखो ना कृष्ण जा ही नहीं रहे मेरे पास, इसी वजह से जा रहे नहीं कि खाना मैं चाउमीन सॉरी चाउमीन नथिंग डूइंग चाउमीन, आई मीन जो मैं ये अच्छा बनाती हूँ इसको कृष्ण बहुत पसंद से खाते हैं। और कृष्ण साहब बोलते भी तो हैं, अरे रुक्मणी तुमने ऐसा खाना बनाया कि मैंने तो कभी नहीं खाया। भगवान, और भगवान को अनुभव भी होता है। अरे ये छोड़िए, कहाँ थे गदाधर दास, सॉरी गदाधर पंडित जी, उनके लिए नित्यानंद प्रभु लाते हैं चावल और घी भी होता है उसमें, और इमली के पत्ते की चटनी। हाँ मैं इमली उस दिन एक बार बोलते बोलते इमली की जगह नीम बोल गया था मुझसे, तो नीम नहीं इमली के पत्ते की चटनी बनाते हैं। और गदाधर पंडित जी भगवान लक्ष्मी राधा रानी की अवतार है, और केवल 2 आइटम, इमली की चटनी, सॉरी इमली के पत्ते की चटनी और चावल, इसमें घी पड़ा हुआ है। और नित्यानंद प्रभु को इनवाइट करते हैं, वही स्पॉन्सर तो वही है ना चावल वही लेके आए। और महाप्रभु बिना इनवाइटेड गेस्ट, जैसे हमारे आते ना बिना कूपन के आ जाते हैं बिना कूपन के महाप्रभु आ गए। क्या तुम लोग इतना फीस्ट कर रहे हो, मुझे बुला नहीं रहे हो, ऐसे कैसी बात हो गया। अरे कितना प्रेम, सोचिए भगवान आकर कैसे आपसे बोले, है कितना प्रेम लगेगा बताइए। और उसके बाद कहते हैं कि तुम लोग इतना फीस्ट कर मुझे नहीं बुला रहे हो, तो खुद जबरदस्ती खींच के खाने लग जाते हैं उसमें से। और फिर कहते हैं ऐसा तो मैंने कभी नहीं पाया, ऐसा तो मैंने कभी नहीं पाया, ऐसे करके। और जिसके हम खाएंगे अद्वैताचार्य जी खाएंगे तो वहां ये बोलेंगे एंड ही मीन्स इट, ऐसा नहीं कि खाली मक्खन लगा रहे हो, वाकई लगता है कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया, ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया। ठीक है, तो यहाँ समाप्त। तो हम लोग अब कोई प्रश्न है तो आप मुझसे टेलीग्राम पूछ लीजिएगा, या पता नहीं चैट ऑन है कि ऑफ है, क्या है, ऑन है। हाँ होस्ट को होस्ट को था तो मतया कार्ड बता दिया, और कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेषि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हाँ यही श्लोक मैं कोट कर रहा था, ठीक है ओके। हम लोग पारायण करेंगे, पारायण, हाँ पारायण से पहले बंद नहीं करना है, ये आदेश है।